नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक सिंह। फ्यूचर आईडियन पे आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपना इनइक्वालिटी सेक्शन। हमने आपको बेसिक फंक्शन के ग्राफ बता दिए हैं। इनइक्वालिटीज़ मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये हम लोग मॉड्यूलस फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम लोग इनइक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इनइक्वालिटी और डोमेन रेंज के जो क्वेश्चन होते हैं वो बेसिकली इनइक्वालिटीज़ में ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इनइक्वालिटी पढ़ेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो आप उसको सब्सक्राइब करिए और अपने जितने फ्रेंड सर्किल में दोस्त हैं, जो भी जितने कॉन्टैक्ट लिस्ट में हैं, उन सबसे शेयर करिए। अगर मैथमेटिक्स में टॉप करना है आपको, इस बार जैसे 132 मार्क्स का पेपर आया था और अगर 121 नंबर के ऐसे पेपर में अगर आपको स्कोर करना है, जे एडवांस के पेपर में या जेई मेन में 90 के ऊपर स्कोर करना है, क्योंकि देखो बच्चों, मैं इसके ऊपर इसलिए नहीं बोलता 100 पे 100 क्योंकि कुछ लक भी आपका काम करता है ना। एक क्वेश्चन क्लिक नहीं किया ऐसा हो सकता है, लेकिन हाँ 121 और 90% 91% से ज़्यादा अगर स्कोर करना है 51-91 फार्मूले के तहत, तो आई गारंटीड यू आप हमें बस फॉलो करते जाइए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ और दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप स्कोर ज़रूर करेंगे। बस हमारी कही हुई बातें फॉलो करिए। जो हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रिकमेंडेड बुक्स लिखी हैं उसको आप करिए और हमारे क्लास बस देखते जाइए। नोट्स प्रॉपर बनाइएगा, उसको प्रॉपरली रिवाइज़ करिएगा। रिवीजन की जिम्मेदारी मेरी है ना। मैं एक एक चीज़ एकदम कहते हैं ना टिप पे याद करवा दूंगा। तो टिप पे जब चीज़ें याद होंगी तो एकदम कहते हैं ना चुटकी बजाया क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो 1 घंटे का पेपर जनता आजकल 1 घंटे 10 मिनट, 1 घंटे 20 मिनट में पेपर जो कंप्लीट करती है, गारंटीड यू आप पेपर 50 मिनट में ही कंप्लीट कर लेंगे, है ना। तो आज उसी कड़ी में हम लोग अपना अगला सेक्शन करने जा रहे हैं। लेकिन देखिए ये पेन भी कुछ ज़्यादा ही इधर उधर कर रहा है, तो इसको पहले मैं सही कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे ना। एक एक करके देखते जाइए। तो आप लोग हेडिंग लिखो। देखो हम लोग डेफिनेशन ऑफ फंक्शन और क्या क्या पढ़ रखे हैं। तो आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, y=x² का ग्राफ, x³ का ग्राफ, ये सारी चीज़ें बताए हैं। तो आज की क्लास हम पूरा डिवोट किए हैं दोस्तों सिर्फ और सिर्फ इनइक्वालिटी पे। इनइक्वालिटी में हम क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बताएंगे, जिसके लिए ग्राफ की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। उसके बाद आपको मेथड ऑफ इंटरवल्स बताएंगे और लॉज ऑफ इनइक्वालिटी। तो ये 3 टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे और ये तीनों जरूर पढ़िएगा। अगर इतना कर लेते हैं तो आपको इनइक्वालिटी में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो इसका जो ग्राफ बनाना है, अगर आप 12th का और टारगेट के स्टूडेंट हैं, मतलब 13th के, तो आप कह सकते हो कि दिस इज़ ए पैराबोला, है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन में आप लोग थोड़ा बहुत जानते भी होंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है कि इसको स्टार्ट करते हैं ax² + bx + c और एज्यूमिंग a ≠ 0, तभी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कह पाएंगे इसको। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं dy/dx। तो dy/dx की वैल्यू आ जाती है 2ax + b और इसकी वैल्यू जब 0 करेंगे तो x की वैल्यू आएगी -b/2a। ये मैक्सिमम मिनिमा के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव 0 करते हैं और जो सेकंड डेरिवेटिव है d2y/dx2, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 2a। अब ये a पे डिपेंड करेगा कि वैल्यू नेगेटिव है पॉजिटिव, और एट x = -b/2a अगर आप y में वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा -b/2a का होल स्क्वायर प्लस b टाइम्स -b/2a और प्लस c। तो ये आ जाता है -d/4a। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, इसको आप जस्टिफाई कर लीजिएगा। वेयर d इज़ डिस्क्रिमिनेंट विच इज़ b² - 4ac। तो मतलब ये हुआ इसमें कि, और ये भी ध्यान रखिएगा इसमें 2 केस बनते हैं। देखो सबसे बड़ी बात क्या है, किया हमने जैसे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया है तो उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। क्यों किया डिफ्रेंशिएट? क्योंकि उसका इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, मैक्सिमा, मिनिमा डिसाइड करने के लिए हम लोग डेरिवेटिव का हेल्प लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे, उसमें तो बहुत सारे एनालिसिस करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा। तो हमने इसको डिफ्रेंशिएट करके 0 किया, क्योंकि जो डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं और जहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा आता है, क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, जो डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं और जहाँ मैक्सिमम मिनिमा आता है वहाँ डेरिवेटिव मस्ट बी 0। ये नेसेसरी कंडीशन होती है कि ये तो होगा ही होगा। सफिशिएंट में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट ये कहता है दोस्तों कि अगर सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो हमारा मिनिमा आएगा और नेगेटिव है तो मैक्सिमा आएगा। तो केस 1 हम वहीं बना के चलेंगे कि अगर a अपना मान लीजिए पॉजिटिव है, देन जो सेकंड डेरिवेटिव है d2y/dx2, जिसकी वैल्यू हम लोग 2a लिखने की कोशिश कर रहे हैं, इट इज़ पॉजिटिव। तो हैंस x = -b/2a इज़ ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा,
मैक्सिमम मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मतलब जहाँ मैक्सिमम वैल्यू आती है, एंड मैक्सिमा लिख देते हैं, एंड माइनस डी बाई 4a, गलत लिखा ना, मिनिमा लिखना चाहिए यहाँ पे, है ना, मिनिमा होता है ना, नेगेटिव जब पॉजिटिव होता है तो इसको मैं एनालिसिस करवाऊँगा उससे डिटेल में, इज़ इट्स मिनिमम वैल्यू, है ना, इसको एकदम ध्यान से लिखिए और आराम से लिखिएगा, मिनिमम वैल्यू भी निकाल लिए, इसको नोट कर लेना दोस्तों, है ना। मान लीजिए अगर मैं मिटा देता हूँ तो आप वीडियो को पीछे ले जाके नोट कर सकते हैं, वीडियो रोक के नोट कर सकते हैं, है ना। बोर्ड से मैं साइड हो गया हूँ, कई बच्चे कहते हैं कि आप बोर्ड ही छेक लेते हैं, हम नोट नहीं कर पाते हैं। नोट्स कैसे बनेगा जब नोट नहीं कर पाते हैं? तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये आप एकदम जस्टिफाई करिएगा खुद से। तो देखो ये क्या होता है कि इसको मैं मिटा रहा हूँ और इसका टेंटेटिव ग्राफ बनाएंगे, फिर उससे रिलेटेड एनालिसिस कर लेंगे। तो बस हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सपोर्ट और प्रमोट करते रहिए, और क्या चाहिए आपको, है ना। तो देखो जैसे मान लीजिए ये हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दिया और इस तरह से हमने दिखा दिया ऐसे, ये माइनस बी बाई 2a है, तो कह सकते हो कि माइनस डी बाई 4a के बेसिस पे 3 ग्राफ बन सकते थे, एक ऐसे और एक इस तरह से, है ना। रफली हम बना रहे हैं, ये वैल्यू है माइनस बी बाई 2a, क्लियर। तो ये जो वैल्यू ये तब दिखाएंगे ग्राफ जब माइनस डी बाई 4a जो नंबर दिखाए हैं वो क्या है, नेगेटिव। ये माइनस डी बाई 4a की वैल्यू इक्वल टू 0, और ये ग्राफ तब होगा जब माइनस डी बाई 4a की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। तो आप ये चीज़ चेक करोगे कि ये देखो जहाँ ये इंटरसेक्ट करता है ना, इसी को रूट कहते हैं, जो y इक्वल टू दिस इज़ y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसको हम लोग बोलते हैं इस पॉइंट को वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, इतने तो आइडिया है ही, और ये मिनिमम वैल्यू है। तो ये 3 तरह के नेचर बन जाते हैं। तो आप जब इसको देखोगे ना तो माइनस ये आपका पॉजिटिव क्वांटिटी है तो डी आपका क्या आएगा, पॉजिटिव। इस केस में डी की वैल्यू इक्वल टू 0 और इस केस में डी की वैल्यू आएगी लेस दैन 0। तो बेसिकली क्या होता है ना दोस्तों कि ये डिपेंड करता है माइनस डी बाई 4a पर। मान लीजिए 0 आ गया तो ये बना देंगे, पॉजिटिव आ गया तो ऊपर वाला बना देंगे, नेगेटिव आ गया तो नीचे वाला बना देंगे। तो डी बेसिकली इस जो रूट ऑफ क्वाड्रेटिक है उससे रिलेटेड है। और ग्राफ में जब ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ जहाँ पे भी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट या टच करता है उसको हम लोग कहते हैं रूट। तो यहाँ 2 डिस्टिंक्ट जगह पे कट कर रहा है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा, यहाँ टच कर रहा है तो 0 होगा, ये कुछ नहीं किया तो नेगेटिव होगा। तो आप ए पॉजिटिव के बेसिस पे आप इस तरह के 3 डायग्राम आप देख सकते हैं। दूसरा ये कोई पहले बाद में लिख सकते हो, तीसरा ये। तो ये है जब ए पॉजिटिव और डी पॉजिटिव हो, ये है जब ए की वैल्यू पॉजिटिव और डी की वैल्यू क्या हो, 0। ये ए है पॉजिटिव और यहाँ डिस्क्रिमिनेंट अपना नेगेटिव। ये लाइन जो है रेफरेंस एक्सिस है, एक्स एक्सिस इन जनरल। तो ये ग्राफ बनता है ना। ये अब देखो इनइक्वालिटी में क्या करते हैं कि रीजन सेलेक्ट करते हैं। जैसे ये वो रीजन है जहाँ पे अपना एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, ये वो रीजन है जहाँ नेगेटिव है, ये वो रीजन है जहाँ पे वैल्यू 0 है। तो हमें मान लीजिए नेगेटिव सेलेक्ट करना होगा और ये केस बनेगा तो इसके बीच अल्फ़ा बीटा के बीच का एंगल मतलब वैल्यू ले लेंगे। और इसमें क्या है 0 या 0 से ग्रेटर सेलेक्ट करना है तो इसको रियल कह देंगे। तो इनइक्वालिटीज़ में मैं एक एक करके बताऊँगा, है ना। तो ये आप अच्छे से लिख लीजिए। क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया, है ना, टिप पे एकदम टिप पे गिनना चाहिए। डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएशन को 0 किया ताकि मैक्सिमम मिनिमम मिले। उसके बाद क्या किया कि जब ए पॉजिटिव है तो सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होने की वजह से मिनिमा कंफर्म किया और माइनस डी बाई 4 मिनिमम वैल्यू कंफर्म किए। फिर मैं कह रहा था कि देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज़ इस तरह के, है ना। वो डी पे डिपेंड करेगा। डी का कनेक्शन आपका इंटरसेक्शन या कट से है। अगर डी पॉजिटिव है तो ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 जगह इंटरसेक्ट करेगा। डी अगर 0 है तो ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को क्या करेगा बताइए, टच करेगा। और डी अगर नेगेटिव है तो ग्राफ एक्स एक्सिस को कुछ नहीं करेगा, है ना, या तो ऊपर रहेगा या तो ए नेगेटिव के केस में नीचे। तो ये रहा आपका ए पॉजिटिव का केस। अब इसी तरह से हम लोग ए नेगेटिव का भी केस करते हैं। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। तो देखो बच्चों, जब फैन ए की वैल्यू अगर नेगेटिव हो गई, फैन ए इज़ लेस दैन 0, देन d2y अपॉन dx2 जिसकी वैल्यू हमने क्या लिखा था 2a, अब क्या आएगा ये नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब मैक्सिमा, है ना, ये तो जानते हैं ना। क्या नहीं जानते? जानो, इसको मैं वैसे कराऊंगा लेकिन कुछ तो एज्यूम करना पड़ेगा ना, नहीं तो ये छोड़ना पड़ेगा और आपकी डोमेन रेंज में बैंड बच जाएगी। तो वो आपकी बैंड ना बजे इस वजह से ये सब पढ़ा रहा हूँ। तो क्या कहोगे, हेंस x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a इज़ ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा
point of maxima and minus d by 4a is its maximum value, its maximum value। क्लियर? ये मैक्सिमा है और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। अब देखो यहाँ पे भी क्या करेंगे, जैसे अगर ग्राफ बनाएंगे तो इस तरह से फिर 3 पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करेगी, है ना। इसे हम रेफरेंस के तौर पे बना देते हैं। दूसरा ये टच वाला, और तीसरा नीचे नीचे चला जाए। तो ये हमने डी से कनेक्शन बना रखा है, तो डी नेगेटिव, डी की वैल्यू 0, और यहाँ इस केस के लिए डी की वैल्यू ग्रेटर दैन 0, है ना। और ये ध्यान रखिएगा, अगर डिस्टिंक्ट रूट है तो अल्फ़ा बीटा, अगर आइडेंटिकल रूट है ये टच कर रहा है, देखने में नहीं लग रहा है वैसे, तो ये आपको हमने बताया। तो इसको आप ऐसे याद रखना कि ए नेगेटिव के केस में सर ये 3 डायग्राम बनते हैं, पहला और ये दूसरा और ये तीसरा। तो ये है आपका ए नेगेटिव, डी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, डी नेगेटिव, और ये ए नेगेटिव और डी इक्वल टू 0। एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होगे कि ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव जो है, क्या बोला मैंने, ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव जो है वो ये दिखाता है कि ओपनिंग अपवर्ड है या ओपनिंग डाउनवर्ड है, और डिस्क्रिमिनेंट ये दिखाता है कि जो हमारा ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 2 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, या एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, या एक्स एक्सिस को दिख रहा हो ना बच्चों, तुम लोगों को, आप सबको दिख रहे हैं ना, कहीं लुल तो नहीं हो गए, है ना, पता चला गायब हो गए। तो डिस्क्रिमिनेंट का कंडीशन ये होता है यहाँ पे कि वो अगर इंटरसेक्शन दिखा रहा है एक्स एक्सिस को अलग अलग पॉइंट पे, मतलब 2 डिस्टिंक्ट रूट हैं, अदरवाइज टच कर रहा है, इस तरह से है आपका, है ना। तो ये आपका a लेस दैन 0 और a ग्रेटर दैन 0, ये सब चीज़ें हैं। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार फिर से सुनिएगा, और ये मैं याद करवा दूंगा बेटा, आप लोग परेशान मत होना। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इतना करेंगे ना, 4 क्लास में यही सब करेंगे, है ना। कहोगे कि सर बस करो, कर्व ट्रेसिंग हो गया, हमने पूरी PhD कर ली, पूरी MPhil कर लिया उसमें, है ना, ये आप लोग कहने लगोगे। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए कि AOD की क्लास जब लें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव किताब तक पहुँच जाए, है ना। ऐसे ऐसे तो जाएगा नहीं, इस तरह से जा रहा है। सब्सक्राइब करो, फटाफट सब्सक्राइब कर लो, है ना। मैं आपके फ़ायदे के लिए बोल रहा हूँ बेटा, टॉप अप करना हो ना तो जुड़ जाओ, मैं टॉप कराऊँगा ना। आज तक कितना टॉप किए हो, जेई दिए होगे या पेपर तो देखे ही होगे ना, वो चीज़ है मैं कह रहा हूँ। तो ये हो गया आपका, हो गया, एज्यूम कर लें। चलिए ये तो हो गया भाई। तो ए और डी को कंबाइन किए तो देयर आर 6 केसेस, है ना। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखो बच्चों, 1-2 पॉइंट हैं जिसको मैं बताता हूँ। सबसे पहले जैसे हमें क्वाड्रेटिक का ग्राफ तो पढ़ लिया, अब क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आनी चाहिए, लेकिन उससे पहले इनइक्वालिटी है क्या। इनइक्वालिटी मतलब लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस दैन और इक्वल टू, ग्रेटर दैन और इक्वल टू को इनइक्वालिटी कहते हैं। इसमें 2 एक्सप्रेशन रहते हैं इन जनरल दोनों तरफ, या कोई नंबर भी हो सकता है। पहली चीज़ इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि इनइक्वालिटीज़ आर ओनली डिफाइंड फॉर रियल नंबर्स। ध्यान से सुनिएगा, और चाहें तो आप नोट कर सकते हैं वीडियो बार बार रोक रोक के, क्योंकि हर चीज़ लिखवाना देखो बच्चों पॉसिबल नहीं है, ये मैं बोलता रहूँगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग इनइक्वालिटी को डिफाइन नहीं करते, रियल नंबर में करते हैं। रियल नंबर में वो इसलिए करते हैं क्योंकि अगर ये नंबर लाइन है, रियल नंबर लाइन, तो इसमें जैसे ऑर्डर नंबर प्लेस हैं तो उनका एक ऑर्डर होता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट हम लोग लिखते हैं। जो नंबर राइट साइड में रहते हैं वो अपने लेफ़्ट साइड वालों से क्या होते हैं, ग्रेटर होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वालिटी क्यों नहीं डिफाइंड है, तो क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट होते हैं और 2 पॉइंट का कंपैरिजन कभी भी पॉसिबल नहीं है। क्या कहेंगे, एक पॉइंट बड़ा है एक पॉइंट छोटा है, ऐसा तो नहीं बोलते ना। लेकिन हाँ, नंबर लाइन पे कह सकते हो कि जो राइट साइड में है वो बड़ा है, जो लेफ़्ट साइड में है वो छोटा है। इसलिए रियल नंबर्स में डिफाइंड होती हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं होती। पहला पॉइंट। इन जनरल जो इनइक्वालिटीज़ के रूल हैं कि अगर पहला पॉइंट ये कहता है कि ए और ग्रेटर दैन बी, ऑब्वियसली ए और बी रियल हो चुके हैं, तो आप दोनों में सेम नंबर ऐड या सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये पहला रूल है। आप दोनों काम, दोनों रियल दोनों तरफ ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर आपको ए ग्रेटर दैन बी दिया है, तो अगर के पॉजिटिव है तो आप के से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देयर इज नो चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी। लेकिन अगर के की वैल्यू नेगेटिव है
और आपने मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। जैसे ये मैं यहाँ समझा देता हूँ बच्चों, ध्यान से देखना। जैसे हमें 5 ग्रेटर देन 2 दिया है और हमें पता है कि दिस इज़ ट्रू, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 और इधर हो जाएगा 4, ये भी ट्रू है। लेकिन अगर हम इधर -2 से मल्टीप्लाई किए तो -10 और इधर -4, तो इनइक्वालिटी क्या करना होगा, चेंज करना होगा। और दूसरा ये है कि इन जनरल लास्ट रूल की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इनइक्वालिटीज़ में अलाउड नहीं होता है। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो जो डिनोमिनेटर है, अगर हम इंश्योर हैं पहले से, हमें पता है कि वो पॉजिटिव है किसी भी नंबर के लिए, तब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता है कि नीचे वाला बेचारा 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन x, तो उस केस में बच्चों हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करते। क्या सीखा हमने, बताओ? कहोगे सर ये आपने सिखाया कि इनइक्वालिटी में दोनों, पहले तो रियल नंबर के लिए डिफाइन होता है, दूसरा आपने ये सिखाया कि इनइक्वालिटीज़ में इन जनरल क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते, ऑर्डर ऊपर नीचे लिख सकता है। ये तो आपके नोट्स सजाने के लिए हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, वीडियो रोक के आराम से नोट कर लीजिएगा, है ना। ये मैं बार बार बोलता हूँ ताकि ऑनलाइन जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं वो एकदम खुश रहें, हैप्पी रहें। मैंने उनको कमिटमेंट किया है, और जब मैं एक बार कमिटमेंट कर देता हूँ तो खुद की भी नहीं सुनता, ध्यान रखना, है ना। तो ये मैंने कहा है कि दूसरा कि अगर a ग्रेटर देन b है तो सेम एक्सप्रेशन दोनों तरफ ऐड कर सकते हो, और मल्टीप्लाई करना होगा तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर से करेंगे, जो कि हमने यहाँ पे ऐसे देख लिया। और अगर नेगेटिव नंबर से बाई चांस कभी मल्टीप्लाई करना पड़ जाए तो इनइक्वालिटी का साइन क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। देयर इज चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी। चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी का मतलब होता है बच्चों कि अगर पहले ग्रेटर देन है तो लेस देन कर देंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू हो तो लेस देन और इक्वल टू करेंगे। ये फंक्शन में भी चलेगा। जो नेक्स्ट क्लास आएगी ना आपकी, जिसमें वो सब आएंगे मॉड्यूलर और ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक, तो देखिएगा उसमें भी बार बार यही बोलेंगे, देयर इज चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी। वैसे इंक्रीजिंग के टाइम बोल ही रहे थे, है ना। तो मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब इसको नोट आउट कर लीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। और ये 4t लिखा है ना, थोड़ा t को ट्रू ध्यान रखना, थोड़ा दूर लिखना, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। और ये ध्यान रखना कोई भी के नहीं रियल नंबर ऐड कर सकते हैं कि अगर नेगेटिव हो गया तो उसी को सब्ट्रैक्ट करना कहलाएगा, कि पॉजिटिव है तो ठीक है, नेगेटिव है तो उल्टा कर देंगे, है ना। इस तरह से हमने क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ कर लिया। अब आप हेडिंग लिखो। अब इसके बाद क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ पे क्वेश्चंस कराऊंगा, तो लिखिए अगला पॉइंट। देखो दोस्तों, तो ये दिया है x² - 5x + 6 की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है f(x), ये है x² - 5x + 6। एक्सप्रेशन को e लिख सकते हैं चाहें तो a की वैल्यू है 1 विच इज़ पॉजिटिव, और इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर - 4 × 6 विच इज़ 1, ये भी पॉजिटिव। a पॉजिटिव, जब d पॉजिटिव होता है तो ये केस बनाते हैं। इसको 0 करेंगे तो आपके 2 रूट आएंगे, 2 और 3। ये कैसे आए? ये आकाश से आए हैं, हवा में आए हैं, सपने देख रहा था क्या? तो इक्वल टू 0 करके कहोगे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में इक्वल टू 0 करेंगे तो रूट मिल जाएगा। तो ये रूट मिलेगा। अब देखो हमें वो चाहिए कि ये जो पार्ट चाहिए, ध्यान रखना ये पार्ट चाहिए जो 0 या 0 से ग्रेटर है ना। एक पहला क्वेश्चन है तो मैं हाईलाइट कर देता हूँ। और ये वो पार्ट चाहिए जो हमें चाहिए ग्राफ का, कि जो हमारा 0 या 0 से ग्रेटर है, जो ऊपर है वो ग्रेटर देन 0, जो नीचे है वो लेस देन 0, और जो लाइन पे है वो इक्वल टू 0। तो ये किस x के लिए आ रहा है बेटा? तो आप कहोगे कि सर आ रहा है ये -∞ से 2 तक। 2 को क्लोज करिए, और बेसिक मैथमेटिक्स में ये सब बता चुका हूँ, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, है ना। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपसे पूछता कि x² - 5x + 6 ग्रेटर देन 0 है, तो क्या करते? डायग्राम वही बनाते, है ना, बार बार। और ग्रेटर देन 0 में x बिलोंग्स टू -∞ से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी कर देते, मतलब जो अब 0 वाला केस काउंट नहीं करते। फिर x² - 5x + 6 लेस देन और इक्वल टू 0 कहता है, तो डायग्राम अभी भी यहीं बनाते हैं, यहाँ 2 और 3 लिखते हैं। लेकिन अब हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक के आंसर करने होंगे। तो x बिलोंग्स टू 2 से 3। और सिमिलरली अगर फोर्थ पार्ट में कहता कि x² - 5x + 6 लेस देन 0 आएगा। कई तो इनइक्वालिटी में उल्टा सीधा कर लेते हैं, वो क्यों करते हैं मैं बताता हूँ। तो ये लिख देते हैं। देखो बेटा क्या है ना कि ग्राफ तो एक ही बनेगा, जब तक एक्सप्रेशन बेचारा सेम है तब तक ग्राफ तो एक ही बनेगा। अब कह सकते हो 0 या 0 से ग्रेटर मतलब
इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0, लेस मतलब बिलो। वैसे ही आपको सोचना है, अगर ग्रेटर देन 0 कहेगा तो ऊपर वाला पार्ट, लेस देन और इक्वल टू 0 मतलब अब ये पार्ट, चाहे तो हम इसको फिर से एक बार बना दें। तो ये किस एक्स के लिए आ रहा है, एक्चुअली क्या है ना, देखो सबसे मेन आइडिया क्या है, जैसे कई बच्चे होते हैं जो इनइक्वालिटीज़ का अगर हम टेस्ट लें ऑफलाइन क्लासेस में तो वो 100% स्कोर कर देते हैं, और कई होते हैं जो नहीं कर पाते। तो डिफरेंस कहाँ है, तो इसमें एक ही क्रैक पॉइंट है बेटा लोग कि ये जो हमारा इनइक्वालिटी है ना, ये ऐसी चीज़ है, नॉर्मली क्या होता है कि हम इनपुट देकर आउटपुट पूछते हैं, यहाँ आउटपुट ही दे दिया, इनपुट पूछ रहा है, मतलब एक्सप्रेशन दे दिया है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एक्स बताओ। अगर एक्स देकर एक्सप्रेशन पूछता है तो क्या कहते हैं, रेंज निकालना, लेकिन रेंज देकर डोमेन पूछ रहा है उल्टा। तो यही है, ये हम चाहिए तो इस एक्स के लिए आ रहा है तो उसको लिख दिया, है ना, उसी तरह से सब में है। तो ये एक पार्ट किया, एक क्वेश्चन और करते हैं फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, ये हमने 3 क्वेश्चन लिखे हैं, है ना, जैसे पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, सॉल्व फॉर एक्स, आप चाहें तो लिख सकते हैं। तो देखो इसका ए क्या है, पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट भी निकालोगे तो पॉजिटिव आएगा, तो ये तो बना दिया, अब ये रूट निकालना है। तो इसको मैं ऐसे बता रहा था आपको कि 2x² माइनस 3x माइनस 4 की वैल्यू हमने क्या किया, 0 कर दिया। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या कहता है, ये कहता है कि 3 लिखो प्लस माइनस b² माइनस 4ac, तो ये 4 इंटू 2 इंटू 4, ये माइनस और माइनस को हमने प्लस कर रखा है डायरेक्टली, होल डिवाइडेड बाई 4। तो ये कितना हो गया, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32 और प्लस 9। एक बार देख लेना कैलकुलेशन, इसमें मैं मिस्टेक कर देता हूँ मैं ज़्यादातर, आप लोग मत करिएगा। 9 लिखा, फिर 4 लिखा, फिर a लिखा, फिर c लिखा, तो ये 32 ही होता है ना, हाँ 32 प्लस 9 कितना होता है, 41। तो इसमें ये रूट हो जाएगा नेगेटिव, मतलब ये रूट 41/2, 2 नहीं 4 लिखेंगे ना, और यहाँ क्या लिखेंगे, है ना, बस ये रूट के लिए मैं बता रहा हूँ कि इसे रूट आए तो आप डरिएगा मत। और क्या चाहिए आपको, 0 या 0 से ग्रेटर, तो आप क्या लिखेंगे आंसर यहाँ पे, तो ये लिखेंगे x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 3 माइनस रूट 41/4, क्लोज इंटरवल से √3 प्लस रूट 41/4 से इन्फिनिटी। ये समझ में आ रहा है ना, ये वाला, इस पार्ट को आंसर करेंगे इधर आउटसाइड द रूट। इसका a क्या है बच्चा लोग, पॉजिटिव, और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आएगा, तो ये ऐसे बना दोगे। तो ये बताओ इसमें कहीं भी ये लेस देन और इक्वल टू 0 है क्या, तो नहीं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5। अब ये जो हमने क्वेश्चन दिया है इसमें आपका x² का कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव, तो हमने जो रूल बताया था कि अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो देयर इज चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी, ऐसे कर सकते हैं। फिर ये पहले क्वेश्चन की तरह डील कर लीजिए, ये x-3 और x+1 में फैक्टराइज हो जाएगा, है ना, तो इसका -1 और कितना रूट आएगा 3, ऐसे ग्राफ बन जाएगा। और हमें चाहिए लेस देन और इक्वल टू 0, तो x बिलोंग्स टू -1 से कहाँ तक लिखेंगे, 3 तक। क्लियर, तो ये आपको बार बार करना है। ये रूट निकालते कैसे हैं, फैक्टराइज करके रूट निकाल सकते हैं, फैक्टराइजेशन क्लिक ना करें तो श्रीधराचार्य फार्मूला जिसको क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं वो लगा सकते हैं, और एक बार ग्राफ बन जाए तो आंसर कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आई होप इट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आई एम राइट, सही हूँ मैं, अगर गलत हूँ तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अपने जितने दोस्त मंडली हैं उनको सब्सक्राइब करो, जल्दी सब्सक्राइब करो, तभी तो टॉप करोगे, हवा में थोड़े टॉप करोगे यार। क्या कर रहे हो बच्चा लोग, जल्दी करो, क्या कर रहे हो, करोगे ना क्या, हाँ बिल्कुल सही, एकदम सही जा रहे हैं, यही चाहिए हमारे से। हमारे साथ आप बने रहिए, हम टॉप करा रहे हैं। और जो हमारे स्टूडेंट हैं जो इस साल जा रहे हैं कॉलेज, जैसे ही कंफर्म होगा आपको बता देंगे, हमारे फैब 4 है ना, तो देखते हैं कि आप उस फैब 4 में अगली बार आते हैं कि नहीं, पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आ जाएंगे। अब हम लोग देखो ये इस तरह से कितने भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए और डी के बेसिस पे ग्राफ बना लेंगे, जो पार्ट कहेगा उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं, इसमें दूसरा सेक्शन होता है मेथड ऑफ इंटरवल्स। तो लिखिए अगला हेडिंग, देखो मेथड ऑफ इंटरवल क्या होता है, जिसको वेवी कर्व मेथड, नंबर लाइन मेथड भी कह सकते हो, है ना, नंबर लाइन मेथड भी बोल सकते हैं इसको, नंबर लाइन, है ना, सही से लिखिएगा, मेथड, है ना, वेवी कर्व मेथड भी बोलते हैं,
तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, मेथड ऑफ इंटरवल ही बोल देते हैं सबसे आसान, या नंबर लाइन मेथड बोलिए। तो इसमें ये क्या है ना कि ध्यान रखना, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी जो पढ़ रहे थे उसमें एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक है कि केवल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से जो रिलेटेड इनइक्वालिटीज़ हैं सिर्फ आप उन्हीं को कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन ये है, कहोगे कि सर ऊपर नीचे रैशनल फंक्शंस की कैसे इनइक्वालिटी सॉल्व होंगी, या इन जनरल इनइक्वालिटी का कोई रूल बताइए। तो ये एक यूनिवर्सल तरीका है जो कहीं भी लगा सकते हैं किसी भी इनइक्वालिटीज़ में। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको लिखा है 2 - 3x अपॉन x - 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सपोज ये आ गया। अब इसको क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी तो लगा नहीं पाएंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं कि पहले हर फैक्टर को लीनियर फैक्टर में ब्रेक करते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम करते हैं जो क्वाड्रेटिक वाले हैं, अगर उनका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया तो रियल फैक्टर्स तो आएंगे नहीं। तो वैसे केसेस जो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव वाले थे क्वाड्रेटिक, ध्यान से देखना बच्चों, हम या तो अपवर्ड पैराबोला बना रहे थे तो ऊपर ऊपर ही कर दिए थे, इसका मतलब कि वो हमेशा पॉजिटिव टर्म थे। तो जैसे 5, 6 को डील करते हैं उसी तरह से उस एक्सप्रेशन को डील कर लेंगे, प्रोवाइडेड डिस्क्रिमिनेंट आर नेगेटिव और ए पॉजिटिव हो तो। और अगर ए नेगेटिव है उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया, मतलब हमेशा भी लो मतलब वो नेगेटिव है, तो उसको नेगेटिव नंबर की तरह डील करते हुए फेंक देंगे, लेकिन साइन ऑफ इनइक्वालिटी को रिवर्स करना होगा। आप चाहें तो उसको मेंटेन करके रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर साइन स्कीम में पार्टिसिपेट कर रहा है इसका मतलब वो फैक्टराइज हो रहा होगा। तो पहले क्या करते हैं कि इंडिविजुअल ईच फैक्टर टू 0, तो हर फैक्टर को हमने 0 से इक्वेट किया। तो आप कहोगे सर एक आएगा 2/3 और एक 1, तो 2/3 लेफ़्ट साइड में आ जाएगा और 1 आ जाएगा राइट साइड में। वैसे इसका भी तरीका होता है। तो हम क्या करते हैं कि 1 से कोई भी नंबर पॉजिटिव इसमें रख देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा मन कर रहा है 2 रखने का, तो 2 रख दिया। और एक चीज़ ध्यान रखना, जहाँ डिनोमिनेटर 0 होता है ना वो किसी भी आंसर का पार्ट नहीं रहता। तो 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 2 रखने पे ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ओवरऑल नेगेटिव। इसके बीच का नंबर रखोगे तो पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। आपको क्या चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो x बिलोंग्स टू 2/3 काउंट कर सकते हैं, तो यस 1 को काउंट नहीं करना है। तो इस तरह से कर लेंगे। इसका मैं एक और तरीका बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये x - 1 हो और ये 2x - 3 हो, फिर x + 5 हो, है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सपोज कुछ भी आप लिख सकते हो, जैसे लेस देन और इक्वल टू 0 ही लिख दिया। तो ये जो मैं साइन स्कीम बनाता हूँ ना, वो लेफ्ट साइड एक्सप्रेशन का बनाता हूँ। तो इंडिविजुअल फैक्टर को 0 से इक्वेट करते हैं, तो एक 1 आएगा, एक 3/2, एक -5। तो -5 छोटा है, 1 उससे बड़ा है, 3/2 उससे बड़ा है। इसमें जो मिस्टेक होती है वो ये नंबर लाइन के जो नंबर प्लेस करना है ना वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए। अब 3/2 से कोई भी नंबर ग्रेटर रखोगे, जैसे 2 रखोगे तो सब पॉजिटिव होने की वजह से पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, इस तरह से आएगा। तो हमें क्या चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 0। तो एक ये रीजन है और दूसरा ये है। तो यहाँ कोई एक्सेप्शन तो है नहीं। तो x बिलोंग्स टू -∞ से -5 क्लोज्ड यूनियन 1 से 3/2। एक बार अच्छे से ध्यान से देखिए, है ना, मिला लेते हैं, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दिए। -5 लिख दिया, 1 है, 3/2 है, सही है। ये पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, है ना। तो इस तरह से आप कोई भी फैक्टराइज करके कर सकते हैं। क्लियर। तो कुछ एग्जाम्पल मैं और लिखता हूँ, इसको अच्छे से एकदम लिख लेना। अगर कहता है कि लेस देन 0 तो क्या करते, यहाँ ओपन ब्रैकेट लगा देते, यहाँ तो रहेगा ही ओपन। ग्रेटर देन 0 कहता है तो इस पार्ट को आंसर करते और इस पार्ट को आंसर करते। ध्यान रखना, मतलब भूलने वाली चीज़ है नहीं। कई लोगों को पता भी होगा, इरिटेट हो रहे होंगे कि क्या पढ़ा रहे हैं, और इनका इरिटेशन चला जाएगा कुआं में अगली क्लास में। फिर कहेंगे, फिर दौड़ के आएंगे इनइक्वालिटी पढ़ने के लिए कि पढ़ ले बेटा, नहीं तो पढ़ ले, नहीं तो तेरी बैंड बच जाएगी, पढ़ ले, है ना। तो वैसा मत करिएगा मेरे दोस्त, है ना। आप हमारे साथ प्रॉमिस किए हैं कि लास्ट बेल बजने तक आप हमारे साथ हैं और कोई नेगेटिविटी दिमाग में नहीं लाएंगे, और मोटिवेट करने के लिए मैं हूँ। यही होता है प्रिपरेशन करने का जो कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। जब तक एग्जामिनेशन हॉल की लास्ट बेल नहीं बजती है तब तक माँ कसम हम कुछ नहीं सोचेंगे, कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचेंगे, जो होगा ऊपर वाले का। लेकिन तब तक हम कुछ नहीं सोचने वाले। बस मेरे को ये पता है कि मेरे को परफॉर्म करना है, और हम कुछ नहीं जानते हैं। हम अपना केवल बेस्ट दे के आएंगे। जब जितना हमने शिद्दत के साथ, है ना, मेहनत की है, एक डेडिकेशन के साथ मेहनत की है, उसको हम परफॉर्म करके आएंगे। आगे की चीज़ हम कुछ जानते ही नहीं है तो सोचें किस बात का, है ना। तैयारी से आत्मविश्वास बढ़ता है। जितना आप प्रिपरेशन करोगे कॉन्फिडेंस उतना बढ़ेगा। कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना
है ना। टेक इट एज ग्रांटेड लेकर नहीं चलना है कि यार यार ये तो हो ही जाएगा, इनइक्वालिटी तो अपने घर की चीज़ है, ये तो अपने कभी भी कर सकता है हम, है ना, कौन पढ़ेगा, है ना, वो सब नहीं। तो इस तरह से हमने कर दिया सारा काम। अब लिखिए आप अगला क्वेश्चन। देखो बच्चे, जो अगला क्वेश्चन है इसमें कह सकते हो कि ये 3 4 तो आपके लीनियर फैक्टर हैं, इसका कुछ करो सर। तो इसका तो ए पॉजिटिव डी नेगेटिव है। अगर यहाँ 5 रहता तो क्या करते, भूल जाते, उसी तरह से इसको भूल जाइए। तो इसका रहना ना रहना इस क्वेश्चन में कोई मतलब हमारे लिए मायने नहीं है। अगर ये हमेशा नेगेटिव होता तो इस इनइक्वालिटी को चेंज करके भूल जाते, उसको पॉजिटिव बना के, है ना। इस बात को ध्यान रखना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भूलते हुए बाकियों को देखेंगे कौन कौन है। तो ये 2 पे 0 हो रहा है, ये -3/2 पे 0 हो रहा है। ऑर्डर का ध्यान रखिएगा, -3/2, ये 5 पे 0 हो रहा है, और ये -3 का क्या होगा लेफ़्ट साइड में। अगर आप 5 से ग्रेटर कोई भी नंबर रखेंगे तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, फिर ऐसे आपका अल्टरनेट चलता जाएगा। इसका भी एक टेक्निक अब अगले क्वेश्चन में बता देता हूँ। क्लियर। और डिनोमिनेटर कहाँ कहाँ 0 हो रहा है, तो -3 पे आप चाहें तो यहाँ नॉट डिफाइन लिख सकते हैं। 5 पे 0 हो रहा है तो यहाँ नॉट डिफाइन एक्सप्रेशन है, लिख सकते हैं। और बाकी 2 जगह 0 हो रहा है। क्लियर। -3/2 पे और 2 पे हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो एक रीजन यहाँ है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ। तो x बिलोंग्स टू -∞ से -3 को काउंट करना है, नहीं तो ओपन ब्रैकेट। फिर यूनियन -3/2 को काउंट करना है, यस। 2 को काउंट करना है, यस, क्लोज ब्रैकेट। यूनियन 5 को काउंट करना है, नहीं, ओपन ब्रैकेट, है ना। ये मान लीजिए सपोज ये पूरा f(x) है ना, इस पूरे की बात कर रहा हूँ। इसी का हम चारों आंसर लिख देते हैं ना। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि f(x) ग्रेटर देन 0 है, ये सबसे आसान होता है। आप ऊपर वाला को लिख दीजिए, -∞ से -3 यूनियन -3/2 से 2 यूनियन 5 से इन्फिनिटी। लेकिन अगर ये पूछता है कि आप क्या करो, लेस देन और इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व करो, तब क्या लिखते हैं, -3 से चलते, ये रीजन आते हैं हमारे। तो -3 से -3 पे ओपन करते, -3/2 पे क्लोज्ड करते, यूनियन, फिर 2 पे वो क्लोज करते और 5 पे ओपन कर देते। इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों। और लेस देन 0 वाला तो कर ही लोगे, वो भी लिख ही देते हैं जब इतना मेहनत किए तो। और मान लीजिए इसका सॉल्यूशन पूछने लगे तो क्या लिखोगे, x हर जगह ओपन इंटरवल, तो -3/। कई स्टूडेंट क्या करते हैं ना कि पहले लेस देन 0 के लिए सॉल्व कर लेते हैं, फिर इक्वल टू 0 और दोनों का यूनियन ले लेते हैं, और इन पॉइंट पे क्या करते हैं, सिंपली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे काउंट करने के लिए, और डिस्काउंट मतलब नॉट काउंट करने के लिए ओपन इंटरवल लगा देंगे। और यहाँ क्या लिखेंगे, लेस देन 0 में -3 से -3/2 देख के लिख रहा हूँ, वहाँ पे हवा में नहीं लिख रहा हूँ। 2 से 5 एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए, मैं भावनाओं में तो नहीं खो गया ना कहीं पे, है ना। पहले तो नंबर लाइन पे -3/2 2 है ना, -3 5 सही है ये ऑर्डर। फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 में -∞ से -3 पे ओपन इंटरवल। फिर ये क्या है, यहाँ से यहाँ लिखना है, दोनों पे वो क्लोज कर देंगे। फिर 5 से इन्फिनिटी, ये भी सही है, ये तो कुछ होता ही नहीं है। लेस देन 0 में ये करेंगे तो यहाँ ओपन, यहाँ क्लोज्ड। फिर ये लिखेंगे, यहाँ क्लोज, यहाँ ओपन, बिल्कुल सही। और लास्ट वाला पार्ट, अब ये जो फटाफट कर रहे थे, ये नेगेटिव पॉजिटिव, देखो इसका सबसे यूनिवर्सल और आसान मेथड ये है कि आप क्या करिए उस रेंज में ना, देखो 0 वाला और नॉट डिफाइन वाला केस तो आप पहले से ही मेंशन कर चुके हो। अब इस रीजन में या तो एक्सप्रेशन नेगेटिव आएगा या तो पॉजिटिव आएगा। तो इसके बीच का कोई भी नंबर, जिससे -2 है ना, इसमें पुट करके एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो -2 पुट करेंगे तो ये -4 होगा, ये नेगेटिव आएगा, ये दूसरा नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव भूल जाएंगे, ये तो पॉजिटिव है ही भूल जाएंगे। -2 रखेंगे तो ये क्या होगा, ये बताओ क्या होगा, पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो सिर्फ एक नेगेटिव होने की वजह से ये नेगेटिव है ना। ये रूल होता है। रूल ये होता है दोस्तों कि ये जो फैक्टर्स हैं ना, इसके अगर पावर में ऑड है तो ये साइन स्कीम चेंज करते हैं, है ना। नेगेटिव से पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे। कब, जब ऑड पावर रहेगा तो, और जब इवन पावर रहेगा तो चेंज नहीं करते। तो ये मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ ऐसा क्यों हुआ, है ना, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो लिखिए अगला पॉइंट। देखो दोस्तों, मैंने अगला क्वेश्चन लिख रखा है, इसको सॉल्व करना है। देखने में ही इतना डरावना लगता है ये, लेकिन इससे एक कंसेप्ट सीख जाएंगे हम लोग। पहले तो ये इवन ऑड पावर का क्या कंसेप्ट है।
देखिए इसको मैं मिटा दूंगा, पहले मैं समझा देता हूँ ना। तो देखिए इवन और ऑड पावर का क्या कंसेप्ट है। जैसे कोई पूछे कि साइन स्कीम ऑफ x-1 का होल स्क्वायर का बनाओ, तो आप क्या करोगे, 1 पे वैल्यू 0 दिखा दोगे, 1 के राइट साइड में पॉजिटिव, 1 के लेफ्ट साइड में पॉजिटिव। अगर कोई कहे कि माइनस टाइम्स x-1 का होल स्क्वायर का बताओ, तो फिर 1 पे आप 0 दिखाओगे, इसके लेफ़्ट साइड में नेगेटिव, इसके लेफ़्ट साइड में नेगेटिव। लेकिन अगर कोई कहे कि x-1 का होल क्यूब का साइन स्कीम बनाओ, तो 1 पे कहोगे सर 0 और इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। और कोई कहे कि माइनस टाइम्स x-1 का होल क्यूब का साइन स्कीम बनाओ, तो यहाँ वैल्यू पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, सर यहाँ 0 और इधर। तो क्या सीखा हमने ये सीखा कि जब इवन पावर है तो कोई साइन स्कीम में चेंज नहीं हो रहा है, चाहे हम लेफ़्ट से राइट क्रॉस करें या राइट से लेफ़्ट क्रॉस करें। लेकिन अगर ऑड पावर है तो, और ये कैसे चेक कर रहे हैं, तो भाई 1 से ज़्यादा कोई भी नंबर रख दो ना, जैसे 2 रख दो तो 2 -1 1 होता है, 1 का क्यूब 1 पॉजिटिव, और नेगेटिव 0 रख देंगे तो नेगेटिव। साइन चेक कर रहे हैं। और ऑड के केस में क्या हो गया, चेंज हो गया। तो आप कह सकते हो कि जब इवन पावर है, इवन पावर ऑफ ए फैक्टर, तो नो चेंज इन साइन स्कीम, इन साइन स्कीम। स्कीम मतलब उसका मेथड जो भी हम दिखा रहे हैं। और ऑड पावर के केस में क्या करते हैं, देयर इज ए चेंज, देयर इज ए चेंज, है ना। तो ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने बता दिया, इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ, लेकिन आप आराम से पहले वीडियो रोक के चाहें तो नोट कर सकते हैं। मैं इसको हटा रहा हूँ। अब यही लॉजिक को यहाँ अपनाएंगे। पहले इंडिविजुअल फैक्टर को 0 कर लेते हैं ना, ये और बड़े ज़्यादा नंबर में हैं, तो हम लोग एकदम पेशेंस से करेंगे दोस्तों। यहाँ याद रखना, बहुत पेशेंस दिखाना होगा। तो कौन कौन होगा, तो देखते हैं। -2, एक 1, एक 3, एक 3 के बाद फिर 1 के बाद -1 होगा, फिर कौन होगा, -4, 2, -3 और 4। मतलब इनको नंबर लाइन पे अगर दिखाना हो तो देखिए, एक नंबर लाइन खींचा बड़ा सा, जो सबसे छोटा नंबर है वो -4 इधर, ये गया, -3 ये भी गया, -2 कौन गया, ये गया, -2 के बाद -1। अच्छा लाइन से हैं ये सब, एकदम ऑर्डर का ध्यान रखिएगा। देखो जल्दीबाजी में मैंने 1 लिख दिया ना, -1 के बाद कौन आएगा, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो ये हो जाएगा, ऐसे आपने बना दिया। अब आप क्या करिए, जैसे डिनोमिनेटर वाले जो पार्ट है ना, जहाँ पे 0 हो रहे हैं, जैसे 2 कहाँ है, 2 कहाँ है भाई, 2 किधर गया, छूट गया, तो उसको लिखेंगे। एक बार काउंट कर लेंगे जी, आराम से काउंट करिएगा, ठीक है ना। यहाँ 3 लिख देता हूँ और यहाँ 4 लिख देता हूँ। काउंट कर लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सही है, अब कोई गलती नहीं है। तो ये 2 पे नॉट डिफाइन एक्सप्रेशन है ना। और उसके बाद 2 पे नॉट डिफाइन है, फिर -3 पे नॉट डिफाइन है, और उसके बाद कौन है ये 4 पे नॉट डिफाइन है। ध्यान रखिएगा ये सब। और बाकी सब जगह 0 है, तो एक केवल लिखते हैं, है ना। 0 वाले को चाहो तो आप लिख सकते हो, है ना। एक मुझे एक्सप्लेन करना है तो आप चाहें तो हर जगह लिख सकते हैं, ये 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। अब इवन ऑड लिखते हैं, तो x+4 की पावर क्या है, x+4 की पावर इवन, है ना। x+3 की पावर क्या है, x+3 ढूंढो, ऑड है। ऑड लिख देता हूँ ना, ताकि आपको क्लियर एकदम समझ में आए। यहाँ लिख देता हूँ ऑड। आप थोड़ा बड़े से लिखिएगा, इतना बड़ा कभी क्वेश्चन दिखता नहीं है, लेकिन क्लैरिटी बढ़ जाती है। x+2 की पावर क्या है, अगेन ऑड, x+2 ऑड हो गया। x+1 देखो कहाँ है, x+1 ये है, फिर से ऑड। x-1 कहाँ है, x-1 इवन। और ये इफेक्टिवली इवन और ऑड जैसे करना है कि साइन स्कीम में चेंज होगा या नहीं होगा। x-2 इवन, फिर x-3 कौन है, x-3 कहाँ है, इवन। और x-4 क्या है, ऑड है। तो समझो इसको दोस्तों, समझो। हम लोग क्या करेंगे कि 4 से ग्रेटर कोई भी नंबर रख देंगे, तो कहोगे कि पहले देखो इसमें चालाकी ये करते हैं कि हर जगह x का कोफिशिएंट पॉजिटिव कर लेते हैं। उससे क्या होता है ना कि हमेशा राइट साइड पॉजिटिव से स्टार्ट होता है। तो देखिए 4 से ग्रेटर सब रखेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, समझना। तो ये मैंने पॉजिटिव दिखाया।
ऑड कहता है कि साइन स्कीम में चेंज कर दो, इवन कहता है कि कोई चेंज मत करो, जैसा चल रहा था उसी को मेंटेन रखो। ये भी मेंटेन रखवा रहा है, ये ऑड चेंज करवा रहा है, 1 मिनट, ये इवन मेंटेन करवा रहा है ना, देखो मैंने गलती किया है ना, आई एम रियली वेरी सॉरी। तो ये कह रहा है कि ऐसे ही मेंटेन रखो। ऑड कहता है कि चेंज कर दो, फिर ये ऑड कहता है अगेन चेंज कर दो, है ना, फिर ये ऑड कहता है बेटर चेंज कर दे, है ना, फिर इवन कहता है कोई चेंज मत कर। तो इस तरह से हम लोग बना लिए। क्रॉस चेक करना है आपको, तो कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ से स्टार्ट किए, ऑड फैक्टर देखा चेंज कर दिया, ऑड फैक्टर देखा चेंज कर दिया, यहाँ आए इवन फैक्टर देखा नो चेंज किया, नो चेंज नो चेंज, इस तरह से करिए। अब आपको 0 0 से ग्रेटर लेना था, तो देखिए, तो पहला रीजन ये है, -∞ से क्या 4 को काउंट करना है, तो 0 -4 को, तो कहोगे कि यस, तो -4 को काउंट कर लिया। फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 में ये हो गया। आप कह सकते हो कि -4 को काउंट करोगे, फिर ये भी काउंट कर लो, तो एक प्रकार से -4 तो काउंट हो ही जाएगा, -3 तक सीधे सीधे जंप मार सकते हैं, लेकिन -3 पे नॉट डिफाइन है, ये ध्यान रखना, भावनाओं में मत खो जाना। फिर -2 से लेकर -2 पे 0 है और -1 पे भी 0 है, तो इसको क्लोज्ड कर देते हैं, -2 से -1। अब क्या है, तो -1 तक ये नेगेटिव पार्ट को छोड़ दिए, लेकिन 1 को काउंट करना था, तो यूनियन लगा के ये एलिमेंट 1 को काउंट किया, 2 को नहीं काउंट करना है। फिर 3 को 0 है तो काउंट कर लेना है ना, नेगेटिव वालों को छोड़ देना है, और 4 को काउंट नहीं करना है, और इस तरह से 4 से इन्फिनिटी। एक बार चेक कर लेते हैं, देखिएगा, हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश किए हैं। ऐसे क्वेश्चन डरते बहुत हैं बच्चे देख के, आइए टाइम पास होता है, सब देख लेना है बच्चों अच्छे से, है ना। पहले ये सब एक्सप्लेन करने के चक्कर में कहीं गलती तो नहीं कर दिए, एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं, है ना। ये 0 पहले डिनोमिनेटर वालों को पकड़े थे, तो 2 था, -3 था, 4 था, 2 यहाँ, -3 वहाँ, 4 यहाँ, उसके बाद 0 वाली पार्टी थी। इवन ऑड वाली पार्टी कंफर्म करते हैं, तो x - 4 की पावर ई ऑड बिल्कुल सही, x - 3 की पावर इवन सही, x - 2 की पावर इवन ये भी सही, x - 1 की पावर इवन ये भी सही, x + 1 की पावर 5 ऑड ये भी सही, x + 2 की पावर ऑड 3 ये भी सही, x + 3 की पावर 7 ऑड ये भी सही, x + 4 की पावर इवन, तो ये तो सही है। फिर मैंने कहा ये पॉजिटिव है, ऑड है चेंज किया, इवन है नो चेंज, इवन नो चेंज, इवन नो चेंज, ऑड चेंज, ऑड चेंज, ऑड चेंज अगेन, इवन नो चेंज। फिर जब आंसर लिख रहे थे तो -∞ से चले, -4 को काउंट करते हुए -3 तक शामिल हो गए। -3 पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा था, तो इस वजह से उसको हटा दिया। डिनोमिनेटर जहाँ भी 0 होता है वो पार्ट हमारे आंसर का कभी नहीं होता। फिर -2 ये इसको काउंट किया, हम पॉजिटिव ढूंढ रहे हैं तो इसको भी काउंट कर लिया, इसको भी काउंट कर लिया। ये नेगेटिव रीजन है छोड़ दिया, ये पॉजिटिव रीजन है काउंट किया, है ना। ये थोड़ा 1 को ऊपर लिख दीजिएगा, और 1 और 3 जस्ट एलिमेंट है तो उनको काउंट किया। फिर 4 से इन्फिनिटी ओपन इंटरवल है, तो इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया। ऐसे ही सोचिएगा, हमेशा इवन मतलब चेंज, नो चेंज और ऑड पावर के केस में चेंज करते हैं। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं और उसके बाद कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। तो 2-3 क्वेश्चन करते हैं, तो लिखिए क्वेश्चन। देखो दोस्तों, ये है नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इनइक्वालिटीज़। पॉजिटिव इंटीजर्स जितने सेटिस्फाई कर रहे हैं उनका नंबर्स बताना है, और ये है लेस दैन और इक्वल टू 0, है ना। तो इसमें भी इंडिविजुअल फैक्टर्स को 0 करते हैं, तो ये 0, ये क्या आएगा 3/2, 3/2 कहाँ होगा, यहाँ कहीं लिख देते हैं 3/2 1.5, और फिर क्या है 3 है, 4 है, और ये कौन है 8/3 है। 8/3 मतलब वो 3 से ज़्यादा, इससे ग्रेटर है। 8/3 आपका 3 से तो लेस होता है ना, और 4। इसमें जल्दीबाजी में स्टूडेंट लोग गड़बड़ करता है, ऑर्डर का एक बार ध्यान रखिएगा। आप 4 आप चाहें तो इवन ऑड भी लिख सकते हैं। पहली चीज़ तो 0 पे ये जो फैक्टर है ये ऑड है ना, और नॉट डिफाइन है, नहीं नॉट डिफाइन ये नहीं है, पहले नॉट डिफाइन वाले करते हैं। तो 3 और क्या लिखेंगे 8/3, कहाँ है 3, ये नॉट डिफाइन है ना। जब नॉट डिफाइन नहीं रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 0, ये 0, ये 0।
अब आप क्या करिए, इवन ऑड भी लिख दीजिए चाहे तो एक्स माइन इसका क्यूब है तो ये ऑड, ये पावर देखता हूँ बच्चों, एक्स माइनस 0 का होल क्यूब, ये क्या है 3/2 की पावर क्या है इवन, यहाँ क्या था 8/3 इससे आया था ना, तो ये भी इवन, ये 3 कहाँ से आया है, यहाँ से ऑड है, और x-4 क्या है इवन है। अब आप कोई भी नंबर इधर रखोगे पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, ऑड है चेंज कर दिए, फिर इवन है नो चेंज किया, इवन है नो चेंज किया, है ना, इस तरह से ध्यान से देखो। और इधर ऑड है, वैसे भी कोई मतलब हमारे लिए नहीं है, इधर भी नेगेटिव, आपके इंटीजर तो आएंगे नहीं, वो तो जीरो से राइट साइड के बीच में ही रहेंगे। तो कौन कौन से इंटीजर सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो x इक्वल टू इंटीग्रल x, पॉजिटिव इंटीग्रल x, ऐसे लिखना चाहिए, पॉजिटिव इंटीग्रल x। तो कौन कौन से हैं, तो 1 किसको सेटिस्फाई कर रहा है, 1 यहीं कहीं होगा ना, तो एक 1 किया, 2 कहाँ है, 2 इधर ही है, वो भी सेटिस्फाई कर गया, 3 नॉट डिफाइन की वजह से रिजेक्ट कर दिया, और 4 एक सेटिस्फाई कर रहा है, जल्दीबाजी में 4 छूट जाता है क्योंकि 4 पे वैल्यू 0 है ना, वो सेटिस्फाई कर रही है, तो आंसर कितने हैं 3 हैं, मतलब 3 वैल्यूज़ आ रही हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आप मेथड ऑफ इंटरवल से, अब बस क्या होगा ना दोस्तों, क्वेश्चन चेंज होता रहेगा, कंसेप्ट सेम रहेगा। तो मेरे ख्याल से इतना मोर देन सफिशिएंट है, इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा अगर नहीं समझ में आया तो, है ना। मैं ये कह रहा था कि अब आपको सिर्फ पॉजिटिव, जिसका ऑब्जेक्टिव वर्जन इनइक्वालिटी का कभी आता है तो वहीं पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन, इस तरह के काउंट करना होता है, तो आप काउंट कर लेना इसको। कंसेप्ट क्लियर हुआ, इसी बात पे लिखो अगला पॉइंट। देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है, ये कॉमन फैक्टर जब कैंसिल होता है तो क्या करते हैं रेशनल एक्सप्रेशन में, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो देखो, इसको r करके ऐसे भी लिख सकते हैं x+1, x-1, x+2 होल डिवाइडेड बाई, इसको फैक्टराइज करेंगे तो x+1, x+2, ध्यान से देखना, और ये x+5। इसमें कई भाई साहब लोग तो गायब हो जाएंगे, जैसे ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, तो x कौन कौन बचेगा, तो एक x-1 अपॉन x+5 बचेगा, लेस देन और इक्वल टू 0। अब ये ध्यान रखिए, मैं अगर पूछूं कि क्या इसमें -2 आप लिख सकते हैं क्या, तो आप कहोगे नहीं, -2 पे एक्सप्रेशन नॉट डिफाइन है तो उसको 0 से हम कंपेयर नहीं कर सकते। क्या -1 रख सकते हैं क्या, तो नहीं। तो डिनोमिनेटर जहाँ भी 0 होता है वो हमारे किसी भी आंसर का पार्ट नहीं होता, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो -5 लिखा और इधर 1 लिख दिया, ये तो हम लोग सीख ही गए हैं, है ना अभी। लेकिन मैंने कहा था कि -2 और -1 को ब्लॉक कर देना है, जो कि यहाँ पे पड़े हुए हैं, ये -2 भी नहीं रहेगा हमारा और ये -1 भी नहीं रहेगा, इसको बाद में आते हैं। जैसे इसमें कुछ ऐसे भी होता है कि कुछ, जैसे यहाँ पे स्क्वायर रहता और ये एक रहता तो एक पावर आ जाता, तो वो साइन स्कीम में पार्टिसिपेट तो करता है लेकिन हमारे आंसर का पार्ट नहीं होता, मतलब उसकी वजह से हम साइन स्कीम में तो चेंज तो करेंगे अगर बच जाएगा तो, लेकिन वो आंसर का पार्ट इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि उस पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा था और वो 0/0 फॉर्म क्रिएट कर रहा था। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो इसका आंसर क्या लिखोगे बेटा, तो आप कहोगे कि सर -5 ये डिनोमिनेटर का था, तो आप इसको चाहें तो लिख दीजिए नॉट डिफाइन, और ये अपना 0। तो -5 से कहाँ तक चलेंगे, तो ऐसे डिसजॉइंट सेट में लिख देते हैं -2, फिर -2 से चले -1 और फिर -1 से चले 1 पे क्लोज रहेगा। या आप ऐसे भी इसको चाहें तो लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू, आप सीधे चलिए माइनस छलांग मार के यहाँ तक और इसमें 2 एलिमेंट हटा दीजिए, -1 और -2 की वैल्यू। तो इसको ध्यान रखिएगा, मेरे ख्याल से ये मोर देन सफिशिएंट है ना। मैं ये कहा कि पहले कॉमन फैक्टर कैंसिल करके बाकी पार्ट का हम हैंडल कर लो, फिर जहाँ ये कॉमन फैक्टर कैंसिल हो रहे हैं अगर बाकी पार्ट आंसर में आ रहे हैं, उस आंसर में आ रहा है तो उसको हटा देंगे। तो वो मैंने पहले ही क्रॉस कर दिया, तो मैं ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, या यहाँ से यहाँ जाके इनको हटा दिया, वही चीज़ लिखा हूँ। मेरे ख्याल से ये कॉन्फिडेंस क्लियर हुआ। तो आप लोग हमें कमिटमेंट किए हो ना कि आप कम से कम 10-10 सब्सक्राइबर, 20-20 सब्सक्राइबर बढ़वाओगे। कई बच्चे फ़ोन करते हैं, हमारे स्लैक चैनल पे मैसेज भी भेजते हैं। और जो हम रिकमेंडेड बुक्स हैं बच्चों, समीर बंसल की कैलकुलस, समीर बंसल की अलजेब्रा, विकास गुप्ता की अलजेब्रा, विकास गुप्ता की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सिर्फ और सिर्फ 4 बुक, और हमारे वेबसाइट पे जो असाइनमेंट्स हैं www.futureitn.com, सिर्फ उतना करना है, हमें फॉलो करना है। दुनिया की कोई भी 5वीं बुक मत पढ़ना, आई गारंटी यू हम मैथ में आपको टॉप कराएंगे। फैब 4 ऑफ स्कोरर जो रहेंगे ना, ऊपर के 4 मैथ के जो टॉपर्स होंगे उसमें आपका नाम ज़रूर रहेगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ।
है ना। हमारे पिछले स्टूडेंट अगर आपके कोई कांटेक्ट में हो तो उनसे पूछ लेना कि विवेक सर जो पढ़ाते हैं वो कितना सच बोलते हैं, है ना। हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट हर IITs में हैं, एक IITs में, है ना। मद्रास में 2-3 ही गए हैं आज तक, उसमें थोड़ा दूर होता है तो उधर नहीं जाते हैं, सब KGP निकल जाते हैं, गुवाहाटी निकल जाते हैं, इधर दिल्ली, है ना। नई IITs में तो भरमार लगी है, IIT BHU में तो पूरी फौज है ना। IIT कानपुर में तो पूरी कह सकते हैं बटालियन है। इस तरह से हमारे स्टूडेंट हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वो IIT में आपका भी सिलेक्शन हो और आप हमारी कही हुई बातें को मानेंगे तो यकीन दिलाता हूँ दोस्तों कि आपकी सिंगल या डबल डिजिट रैंक, या हमारा है 1 2 3 में से एक डिजिट रैंक आपकी आ ही जाएगी, या तो सिंगल डिजिट, या तो डबल डिजिट, या तो ट्रिपल डिजिट। जिन बच्चों की आती है आप समझ रहे हैं वो कितने मेहनती होते हैं, है ना। तो इस बात को हमें हमेशा ध्यान रखिएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप हमें बस फॉलो करते रहिए। अभी तो मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ, है ना। जैसे हमारे सब्सक्राइबर का नंबर 5000 क्रॉस करेगा, हमने बच्चों से ये कमिटमेंट किया, देखो बच्चों हम कोई भी सीक्रेट नहीं रखते, हमारे लिए बच्चा एकदम कहते हैं ना कि हमारी लाइफ लाइन है, समझ रहे हो ना। लाइफ लाइन का मतलब कि उस बेचारा कहाँ से आया उसमें, ये गलत बात है, बेचारा नहीं बोलना चाहिए। आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं ये कह रहा हूँ कि वो बच्चा आप जैसे हो, आप सेलेक्ट होगे, कॉलेज जाओगे, जब आप हमें फ़ोन करते हो कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया, तो मेरे को लगता है कि मेरा किया हुआ कुछ मेहनत का फल मिला, सफल हुआ, हमारी मेहनत सफल हुई। तो मैं यही चाहता हूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ हर बच्चा IIT बॉम्बे के कंप्यूटर साइंस से MNIT इलाहाबाद के कंप्यूटर साइंस के बीच में ही रहे, कोई भी उस रेंज से बाहर ना जाए। क्लियर, मतलब मिनिमम इतना रहे, उसके नीचे देखो बच्चों आप लोगों की मेहनत है, काबिलियत है, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में। मैंने बोला है ना कि लास्ट बेल बजने तक आपको सिर्फ मेरे को फॉलो करना है। और जानते हो जैसे कई बच्चे लैग कर जाते हैं, या कई देखे होगे कि पढ़ते बहुत हैं लेकिन रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं होता, इन सब का भी सीक्रेट है ना। वो मैं अब क्लासरूम में तो बताऊंगा ही, क्योंकि आप लोग हमें देख रहे हो। तो उनका सीक्रेट ये होता है कि मतलब वो खांची भर की बुक पढ़ते हैं और कंफ्यूज होते हैं, फेथ नहीं रखते जो फैकल्टी पढ़ा रही है उस पर। जबकि क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, है ना। वो जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए IIT को पाने का। IIT को पाने का जुनून फ्यूचर IITian विवेक सर पे मिलता है, और वो जज्बा हम आपको दिला के रहेंगे। और कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। रिमेंबर इट इज़ ए रिलेटिव कंपटीशन, इवन क्वेश्चन पेपर इज़ वेरी टफ, यू डोंट वरी बिकॉज अदर स्टूडेंट फेसेस सिमिलर सिचुएशन। अगर पेपर किसी वजह से टफ आता है या आसान आता है तो आप कभी भी पैनिक या टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अदर स्टूडेंट भी उसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं। हमें क्या होता है, बेस्ट परफॉर्मर बनना होता है ना। हम रिलेटिवली अच्छा करना है, इतने तो आपको चिल मारना चाहिए, कुछ भी हो हमारा सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। हम इतना पढ़ लें कि हम रिलेटिवली बच्चों में अच्छा कर लेंगे। और उसका एक मापदंड हमने 51-91 फार्मूला हमने अपने 13 से 14 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बता रखा है। क्लियर, तो ये चीज़ हम लोग बात करेंगे, ये तो बातें चलती ही रहेंगी। और ये आराम से लिख लीजिए, इसमें 1-2 क्वेश्चन और लिखेंगे तो लिखिए अगला पॉइंट। देखो बच्चों, जो अगला क्वेश्चन है ये हमने जो लास्ट में कहा है ना आपसे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इन जनरल अलाउड नहीं होता, ये उसी पे बेस्ड है। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे, अभी तक जितने चीज़ें लिख रहे थे यहाँ पे 0 रहता था, अब क्या है एक्सप्रेस या कोई नंबर है, तो इसमें क्या करेंगे ना कि ये 2x + 1/3x - 1 लेस देन 1/x + 1 दिया है, तो इसको इधर लेकर चले जाएंगे। आप ये समझो कि इसी को दोनों तरफ से सब ट्रैक कर रहे हैं, तो इधर 0 हो जाएगा और इधर वो दिखेगा। तो ये हो जाएगा आपका 2x + 1/3x - 1 - 1/x + 1 लेस देन 0। यहाँ LCM लेंगे, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये पॉजिटिव हैं नेगेटिव हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं, अनप्रेडिक्टेबल साइन के हैं, इस वजह से क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते। जैसे यहाँ 5 रहता ना, तो 5 इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते थे। लेकिन ये क्या है, x + 1 है, x + 1 पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो इन जनरल साइन अनप्रेडिक्टेबल है, तो इस वजह से नहीं मल्टीप्लाई करते। बाकी LCM लीजिए, तो दिस इज़ 3x - 1 x + 1 मल्टीप्लाई करिए तो 2x² + 2x + x + 1 - 3x + 1 देख लेना, -3x + -1 लेस देन 0। तो इसमें ये 3x का टर्म उड़ गया, तो कितना आया फाइनली, तो ये कह सकते हो कि सर ये 1 भी उड़ गया। एक बार चेक कर लिया जाएगा, 2x² / 3x - 1 × x + 1
एक बार चेक करना पड़ेगा दोस्तों, कहीं हो सकता है हम गलत कर दिए हों, है ना। तो ये लिख रहे हैं 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 1 मतलब 3x प्लस 1, और सब्ट्रैक्ट कर रहे थे ये हम लोग 3x माइनस 1 को, 3x प्लस 1 था ना यहाँ पे, ये प्लस 1 देखो, इसीलिए मैंने अलग से किया ना ताकि गड़बड़ ना हो, और हम यहाँ पे अपनी भावनाओं में खो चुके हैं, तो वो काम नहीं करना है, बेवकूफ़ी नहीं करनी है ना। इसीलिए मैं आराम से उसको अलग से लिख रहा था। एग्जामिनेशन हॉल में भी क्या होता है ना कि हम उसी में कैलकुलेशन करते हैं और हमारा माइंड सेट रहता है ये तो हमने किया है, ये तो हमने किया है, और हम गलती कर बैठते हैं। तो ये काम हमसे सीखिए, हम उसकी प्रैक्टिस यहीं पे करा देंगे। क्या सीखा आपने? मैं यहाँ पे कर रहा था क्योंकि प्रेजेंस ऑफ माइंड कहता है कि इसको मल्टीप्लाई करो, है ना। तो ये मल्टीप्लाई किया, तो ये जो मैं गलत लिख रहा था, अब आप कहोगे सर ये माइनस नहीं ये प्लस है, समझे। तो ये बात अब ये भूल जाएंगे इसको, अब सही है, ये तो पॉजिटिव टर्म है ना, तो ये कौन आएगा, -1 आएगा और एक 1/3 आएगा। तो इधर पॉजिटिव, सब ऑड पावर्स हैं तो साइन स्कीम में चेंज हो जाएगा, और लेस देन 0, तो आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -1 से 1/3 तक ओपन इंटरवल। ये है आपका सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम लोग मेथड ऑफ इंटरवल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे अपना लॉज ऑफ इनइक्वालिटी। तो लिखिए अगला पॉइंट। देखो बच्चों, ये लॉज ऑफ इनइक्वालिटीज़ क्या है, इट इज़ ए वेरी वास्ट टॉपिक। ये इंटायर कैलकुलस में हम लोगों से मुलाकात होगी, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज़ पढ़ेंगे, कहीं भी इनइक्वालिटी पढ़ते हैं तो एक तो आपको बेसिक मेथड बता दिया अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के लिए, मेथड ऑफ इंटरवल, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़। ये है कि कोई इंटरवल दिया है, मतलब कोई रेंज दिया है एक्स का, उसको डायरेक्टली स्क्वायर करना है, क्यूब रूट लेना है, रेसिप्रोकल करना है, तो उन सब के लिए है। तो इसमें जो बेसिक ग्राफ हम लोगों ने पिछली क्लास में बनाया था ना, ये उसी पे बेस्ड है ना। जैसे कि हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा था कि अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो आप क्या करिए, ये x1, ये x2 और ये x3, है ना। आपको याद होगा कि ये y = f(x) कोई भी फंक्शन हो सकता है, इट में बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो इफ़ f(x) इज़ इंक्रीजिंग, और ये एज्यूमिंग की कंटिन्यूस है, मैंने कहा एज्यूम कर रहा हूँ, और x1 लेस दैन x2 लेस दैन x3 अगर है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कह सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम इक्वालिटी भी लगा देते हैं। तो देयर इज़ नो चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी, जो कि मैंने बताया भी था पिछली क्लास में, और कहा भी था कि ये आपका इम्पॉर्टेंट है, जो कि हम अगली क्लास में इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। और इफ़ f इज़ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग चाहे तो लिख सकते हैं, या सिंपली डिक्रीजिंग, समझिएगा, पिछली क्लास देखे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्या करेंगे, अगर डिक्रीजिंग है तो x1 लेस दैन x2 और इक्वल टू x2 लेस दैन और इक्वल टू x3, तो ये क्या करेंगे बताओ, तो f(x1) ग्रेटर दैन और इक्वल टू f(x2) ग्रेटर दैन और इक्वल टू f(x3), इसमें इनइक्वालिटी चेंज कर देते हैं। और ये आपको आगे हम लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, मॉड्यूलस ये सब बताएंगे ना, तो उसमें भी ध्यान रखना है। ओवरऑल नेट सेल में ये है रूल, फंक्शनल इक्वेशन या फंक्शनल रूल, कि जब हम इंटरवल इंक्रीज़ कर रहा हो और इंक्रीजिंग फंक्शन है तो डायरेक्टली इनइक्वालिटीज़ में कोई चेंज नहीं करते, ये मेंटेन रखते हैं। लेकिन अगर डिक्रीजिंग है तो ये लेस दैन और इक्वल टू, लेस दैन और इक्वल टू, ग्रेटर दैन और इक्वल टू, और ग्रेटर दैन और इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। वैसे हमने केवल इंक्रीजिंग के लिए ग्राफ बनाया है, और ये जब कॉपी पे बना रहे हैं तो कॉपी आपकी सुंदर दिखे, है ना, आपके जूनियर्स आपकी कॉपी से इंस्पायर्ड हों, तो इसलिए आप कॉपी को अच्छे से बनाएं। और ये x एक्सिस y एक्सिस भी थोड़ा सा बना लीजिएगा, है ना। अगर आप अभी नहीं लिख पाते हैं तो रिवाइज करते समय ध्यान रखिएगा। ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, हमने पिछली क्लास में ये सब इत्मीनान से एक्सप्लेन किया था। तो लॉज ऑफ इनइक्वालिटी इसी पे बेस्ड है। अगर कोई फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है तो हमें इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करना, अगर डिक्रीज कर रहा है तो देयर इज ए चेंज। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। तो इसी बात पे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, और अपने जितने लंगोटिया यार हैं, सखी सहेलियाँ हैं, अगर आप देख रहे हैं हमारी बातें आपके कान तक पहुंच रही है, तो बच्चों ये आपका चैनल है। एक हम बार बार बोलते रहते हैं आपको कि आज की मेहनत कल रंग लाएगी। पहली चीज़ तो ये IMDS, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, डेडिकेशन टू गेट सक्सेस, मेरा IMDS ग्रुप है जिसमें हम 5-4 स्टूडेंट को सेलेक्ट करते हैं, और रिकॉर्ड है कि वो 5-4 IITian बन ही जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप 5-4 में आएँ और बेहतर करें। और एक चीज़ और बच्चों, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि आप डाउट पूछने के लिए हमारा नीचे दिया हुआ स्लैक ग्रुप, अभी स्टार्टिंग फेज है,
मैं कोशिश करूँगा कि 3-4 दिन के अंदर मैं एक टाइम रिजर्व करती हूँ जिसमें मैं आपके डाउट्स बताऊँ। कई सारे बच्चे कहते हैं कि सर डाउट्स कब दूर करेंगे, तो अभी बच्चों हम आपको डाउट डिस्कशन कर ही रहे हैं। तो आपका जैसे हम समीर बंसल की बुक लगाएंगे लॉगरिथम के बाद, फिर समीर बंसल की कैलकुलस सॉल्व करवा ही रहा हूँ, तो वो आप अटैम्प्ट करके रखो ना। अगर डाउट होगा तो वो क्वेश्चन देख लेना, और नहीं होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मेरे ख्याल से आपसे क्वेश्चन हो जाना है, तो फिर डाउट किस बात का। शौक थोड़े होता है कि नहीं किसी को डाउट ज़बरदस्ती पूछना है, पिंच थोड़े करना है उसको। जब होगा डाउट तब ना पूछेंगे, पहले पढ़ तो लें। लर्निंग इंपॉर्टेंट है, LPDA कोड वर्ड है, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रैक्टिस, D मतलब डाउट क्लियरेंस असेसमेंट, है ना। ये सब हम आपको मोटिवेशनल क्लासेज में बताएंगे, जो संडे को और वेडनेसडे को नॉर्मली होती रहती हैं, है ना। तो ये है आपके लॉज ऑफ इनइक्वालिटी। और ये मैं कह रहा था कि ये कोर क्वालिटी एजुकेशन हर बच्चे का अधिकार है। आप एक स्टूडेंट होने के नाते, माय डियर स्टूडेंट, आपका ये अधिकार है कि आपको एक कोर क्वालिटी एजुकेशन मिले, एक अच्छी शिक्षा, एक बेहतर शिक्षा, एक डायमंड एजुकेशन मिले। और एक शिक्षक होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि वो शिक्षा मैं आप तक पहुंचाऊं, भारत के गली मोहल्ले, घर घर तक शिक्षा पहुंचे। इसके लिए आपको हमें सपोर्ट और प्रमोट करना होगा। तो आपसे गुजारिश है कि आपके जितने विद्यालय में जितने स्कूल फ्रेंड्स हैं उन सबको हमारे चैनल के बारे में बता दीजिए, रिकमेंड कर दीजिए कि बेटा एक बार मैथ में देख ले, 5-4 में तेरा नंबर आ जाएगा। उसके बाद उस बच्चे पे छोड़ दीजिए। अगर वो 1% भी इंटरेस्टेड होगा तो मेरे से ज़रूर जुड़ जाएगा, और अगर इंटरेस्टेड नहीं होगा तो हम लोग और आप कुछ कर भी नहीं सकते। आपको बस उसकी तक हमारी बात को पहुंचाना है। फ्यूचर IITian विवेक सर, जहाँ पे भविष्य में बच्चे IITian बनते हैं, ये ध्यान रखिएगा, है ना। बहुत सोच समझ के मैंने नाम रखा है, ऐसे नहीं कि कुछ भी उठाया गाजर मूली और रख दिया नाम, है ना। मतलब कोई रेलेवेंस ही नहीं है एजुकेशन का, नाम रख दो बस, अच्छा लगता है सुनने में, है ना। नाम में भी बहुत होता है, नाम का भी स्टूडेंट पे बहुत फ़र्क पड़ता है। हमारा विवेक नाम है तो उसका फ़र्क पड़ता है ना। विवेकानंद जी से हम काफ़ी इंस्पायर्ड हैं। हम चाहते हैं कि उनका 1% हम जीवन में फॉलो कर लिए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। ये बात है, हमारे उन्हीं के नाम पे पड़ा है विवेक, है ना। आपके पास बुद्धि और विवेक तो होगा ही, है कि नहीं। तो अब क्या करेंगे, अगला पॉइंट लिखेंगे। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट। देखो बच्चों, लॉ ऑफ स्क्वायर पढ़ने के लिए हमें वो फंक्शन एक चाहिए जो अपने एक्सप्रेशन मतलब इंटरवल को स्क्वायर करता हो। तो इसमें जो ज़रूरत पड़ती है y=x², जिसका हम लोगों ने पिछली क्लास में ग्राफ देखा था। इस तरह से बनता है अपवर्ड पैराबोला। आज की क्लास भी यहीं से स्टार्ट किए थे। और ये क्या है, इंक्रीजिंग पार्ट है, इंक्रीजिंग, तो देयर इज नो चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी। और ये है आपका डिक्रीजिंग पार्ट, तो इसमें इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देंगे। और अगर जैसे देखिए, मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन भी साथ में कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा, है ना। यहाँ लिखते हैं क्वेश्चंस को, समझिएगा। फाइंड x² इन ईच केस। यहाँ जल्दीबाजी में स्टूडेंट गलत करते हैं और कई लोग परेशान भी रहते हैं। जैसे पहला है कि आपका x जो है वह 2 से 5 है। दूसरा है कि x जो है वो -3 से लेकर -1 तक है। और तीसरा है कि x की वैल्यू जो है वो -6 से लेकर आपका 7 तक है ना। मान लीजिए इस तरह से। तो देखो, जब केवल पॉजिटिव हो तो डायरेक्टली स्क्वायर कर दो, देयर इज नो चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी, तो ये हो जाएगा 4, और यहाँ x² और यहाँ 25। जब नेगेटिव हो तभी भी डायरेक्टली स्क्वायर कर दो, और देयर इज चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी, तो x² 1 से 9 करेगा। लेकिन जब नेगेटिव से पॉजिटिव हो तो आप इसको क्या करिए, ब्रेक कर लीजिए। जैसे इसको इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, 0 से आपका 7 तक। और अब आप स्क्वायर करिए, तो नेगेटिव इंटरवल का 36। ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज किया, क्यों चेंज किया पता है? क्यों क्यों क्यों? तो कहोगे सर डिक्रीज कर रहा है इसलिए, डिक्रीज कर रहा है इसलिए, डिक्रीज कर रहा है इसलिए। और ये नो चेंज। इन दोनों का यूनियन कितना होगा? तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा। तो x² की वैल्यू वेरी करेगी 0 से लेकर 49 तक। तो ये ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली पॉजिटिव है तो स्क्वायर करिए, देयर इज नो चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी। नेगेटिव है तो स्क्वायर करेंगे, देयर इज चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी। और अगर नेगेटिव से पॉजिटिव है तो ब्रेक करते हुए स्क्वायर करके दोनों का यूनियन ले लेंगे। अब आप लिखो, ये लॉ ऑफ स्क्वायर हो गया। अब लिखिए अगला पॉइंट। देखो, अगला है कि लॉ ऑफ स्क्वायर रूट। तो इसमें हमें ग्राफ बनाना पड़ता है y=√x का। इसका ऐसे ग्राफ बनता है। और अगर आपको नेगेटिव √x बनाना है तो ये जो ग्राफ है ये ऐसे बनता है, y= -टाइम्स
रूट एक्स। वैसे ट्रांसफॉर्मेशन में नेगेटिव में क्या करते हैं ये सारा बता दूंगा। और ये क्या होता है इंक्रीजिंग, और अगर हमने नेगेटिव स्क्वायर रूट लिया है, नेगेटिव स्क्वायर रूट का मतलब नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं होता, नेगेटिव मतलब क्या होता है वो क्वेश्चन के माध्यम से समझाऊंगा। और ये क्या है डिक्रीजिंग। जैसे आपसे कहा जाए कि फाइंड, क्वेश्चन ये है कि फाइंड एक्स इन ईच केस, ऐसे दे दिया जाए तो पहला दे दिया जाए आपको कि एक्स स्क्वायर जो है वो आपका 4 से लेकर 36 तक वेरी कर रहा है। दूसरा दे दिया जाए कि -4 से एक्स स्क्वायर आपका 49 तक वेरी कर रहा है ना। तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे क्या है कि अगर आप पॉजिटिव स्क्वायर रूट लोगे तो ये आपका 2 होगा और ये x और ये 6 हो जाएगा, और नेगेटिव स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा, ये आपका -2 होगा और ये x और ये -6। देखो इसमें क्या होता है ना कि y = x स्क्वायर से भी सोच सकते हैं। ये 4 है और ये क्या है 36 है, इधर जाएंगे तो ये 6 मिलेगा, इधर जाएंगे तो ये -6 मिलेगा, 4 पे इधर जाएंगे तो ये 2 मिलेगा, इधर -2 मिलेगा। तो ये 4 से 6 पाने के लिए हम लोग इसी रेंज में आएंगे ना, तो ये दोनों आएंगे कैसे, ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट से, देयर इज नो चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी, ये नेगेटिव स्क्वायर से, नेगेटिव स्क्वायर रूट से। तो ध्यान रखिएगा कि कभी कभी स्टूडेंट यहाँ पे भी नेगेटिव एक्स लगा देते हैं और वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि सर आपका एक्स नेगेटिव है ना। तो बच्चों अगर कोई नंबर -6 और -2 के बीच का है तो वो तो ऑटोमेटिक नेगेटिव हो गया ना, तो दूसरी बार नेगेटिव लगाओगे तो बेचारा ये उछल के इधर आ जाएगा, तो उससे हम बच जाएंगे, है ना। और यहाँ तो कहोगे कि सर ये इनइक्वालिटी तो ऑब्वियस है, इसका मतलब आप सिर्फ और सिर्फ ये लिखना चाहते हो, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा पॉजिटिव स्क्वायर रूट के केस में 0 से 7 और नेगेटिव स्क्वायर रूट के केस में 0 से क्या लिखेंगे -7। तो जब हम आंसर लिखेंगे तो x की वैल्यू कहाँ आएगी -7 से +7 तक, जो इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। क्लियर, जो x जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है वो कितना है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आप पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेते हैं या नेगेटिव। पॉजिटिव स्क्वायर रूट के केस में आपको साइन चेंज नहीं करना और नेगेटिव स्क्वायर रूट के केस में आपको साइन चेंज कर देना है ना। तो ये रहा लॉ ऑफ स्क्वायर रूट, है ना। अगला लिखिए पॉइंट, लिखिए अगला पॉइंट। देखो अगला है आपका लॉ ऑफ क्यूब। लॉ ऑफ क्यूब का मतलब कि y = x³ का ग्राफ बनाना है। तो ये हमने पिछली क्लास में दोस्तों बनवाया भी था, ये इस तरह से बनता है। और आप ऐसे ग्राफ बहुत आसान होते हैं क्योंकि ये ऑलवेज इंक्रीजिंग है ना। तो इसमें आपको डायरेक्टली क्यूब कर देना है, देयर इज नो चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी, है ना। और उसी तरह से लॉ ऑफ क्यूब रूट होता है, लॉ ऑफ क्यूब रूट। इसमें वो हमें ग्राफ चाहिए जो क्यूब रूट डिफाइन करता हो, मतलब y = x⁻1/3, जिसको डिफरेंशिएबिलिटी सेक्शन में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ते भी हैं। और ये कुछ ऐसे बनता है ना, और यहाँ पे कहते हैं कि कर्व अपना नॉट डिफरेंशिएबल है। तो ये भी क्या है, ऑलवेज इंक्रीजिंग है। आप ये भी बोल सकते हैं कि ऑलवेज इंक्रीजिंग। तो इसके क्वेश्चंस क्या होते हैं, बहुत आसान होते हैं, है ना। जैसे आपको ये कहा जाए कि फाइंड, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, ये मैंने पहले ग्राफ बनाया है ना, इसको ध्यान रखना। फिर मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड x³ इन ईच केस, और यहाँ पे 3 केस दिए जाते हैं। पहला है 2 से लेकर x की वैल्यू 3 तक है, दूसरा है -4 से लेकर x की वैल्यू -1 तक है। आप चाहें तो इक्वालिटी इनइक्वालिटी कहीं भी लगा सकते हैं। और -2 से x जो है वो 8 तक है, या यहाँ 6 लिख देता हूँ। तो क्यूब करना है ना। तो क्यूब करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8 और इधर x³ और इधर 27। -4 का क्यूब कितना होगा -64, इधर x³, ये इक्वालिटी नहीं थी तो हम लोग भी नहीं लगाएंगे, और इधर -1, और यहाँ पे -8, ये x³ और 6 का क्यूब 216। और इसी तरह से आपसे कहा जाए कि आप क्यूब रूट लो तो डायरेक्टली क्यूब रूट ले सकते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सब नोट कर लीजिएगा कॉपी पे, फाइंड x इन ईच केस, और इस तरह से आपको दिया जाता है क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ। तो आपको पहला क्वेश्चन है कि 2, ये x³ और ये दिया हुआ है 8। दूसरा क्वेश्चन है कि ये है आपका -27, ये x³ है और ये है आपका 64। तो पहले पार्ट का जो आंसर लिखेंगे यहाँ पे, पहले पार्ट का आंसर वो 2⁻1/3, ये x हो जाएगा और ये 2 लिख देंगे। दूसरे पार्ट का आंसर क्या लिखेंगे, तो -3 का क्यूब होता है -27, और ये -x और इधर
कितना 4। तो इसमें कोई तामझाम नहीं है, ये बहुत आसान होते हैं। वो हमेशा क्वेश्चन आसान होंगे जो हमेशा इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, क्योंकि आपको कहीं ब्रेक व्रेक नहीं करना है। बस ये ध्यान रखना है कि भैया इंक्रीजिंग हो तो हम इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करेंगे, और अगर तुम डिक्रीज कर रहे हो तब तो साइन चेंज कर देंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने ये दोनों सीख लिया। अब एक लास्ट बचता है इसमें लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। वैसे ये वास्ट टॉपिक है, ये इंटायर चलता रहता है, एक और कवर करेंगे आज की क्लास में, और मॉड्यूलस ग्रेटेस्ट इंटीजर तो अगली क्लास में आपका आएगा। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखो अगला टॉपिक होता है इसमें लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, जिसमें हमें रेसिप्रोकल करने वाला फंक्शन y = 1/x, जिसको हमने पिछली क्लास में बताया है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ना। यहाँ क्योंकि इसकी एनालिसिस बहुत करनी है तो इसलिए बना देते हैं इसको। तो ये ऐसे बनता है। देखो दोस्तों, अब इसमें एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि ये हमेशा डिक्रीज करता है, लेकिन ये डिसकंटिन्यूअस है बेचारा 0 पे। तो आप चाहें तो पहला पॉइंट यही लिख लीजिए, ऑलवेज डिक्रीजिंग, मतलब हमेशा साइन स्कीम चेंज कर देंगे, बट डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस का मतलब समझते हो ना, पढ़ाई में डिसकंटिन्यूटी रखते हो इसलिए नहीं समझते हो। वो इसका मतलब ये होता है बच्चों कि आप डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, मतलब वहाँ पेन उठा दिए हैं 0 पे, हमने पेन उठा दिया है, डिसकंटिन्यूअस एट x = 0। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है कि अगर लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस 11th वाले बच्चे, लिमिट मतलब अप्रोचिंग वैल्यू 1/x की बात करें तो ये प्लस इन्फिनिटी होता है। यहाँ पे अगर हम लोग जा रहे हैं इन्फिनिटी की तरफ और 1/x की बात करते हैं तो ये क्या आता है 0। यहाँ पे अगर बात करें लिमिट x टेंडिंग टू -0 माइनस 1/x कहाँ जा रहा है तो माइनस इन्फिनिटी। और यहाँ अगर बात करें तो लिमिट x टेंडिंग टू -इन्फिनिटी 1/x की वैल्यू कहाँ जा रही है तो आप कहोगे 0 माइनस जा रही है और यहाँ 0 प्लस जा रही है ना। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए और कि ये आपको रेसिप्रोकल करना है और ये दे दिया है ना, तो आप क्या करिए, ये पॉजिटिव इंटरवल है तो देयर इज चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी 1/x, और इधर 1/6 कर दीजिए। दूसरे क्वेश्चन में अगर आपको मान लीजिए ऐसे दिया है -4 से ये x और ये -5 है, तो आप सॉरी उल्टा लिख दिया है -3 होगा ना, तो आप -1/4 इनइक्वालिटी का साइन अगेन चेंज कर दीजिए, क्योंकि ये नेगेटिव इंटरवल है और यहाँ इक्वालिटी नहीं है तो हम लोग भी यहाँ नहीं लगाएंगे। अब इसमें क्या होता है बच्चों कि इसमें गड़बड़ कहाँ होती है ना, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। हम कहेंगे देखिए इसमें क्या होता है कि अगर नेगेटिव से पॉजिटिव आ गया तो क्या करेंगे। जैसे हम आपसे पूछा जाए कि आपको हम तीसरा पॉइंट देते हैं -3 से 5 तक, अब रेसिप्रोकल करके बताओ। तो इसमें क्या करेंगे ना कि हम लोग इस तरह से लिख देंगे -3 से 0 तक, है ना। इसको मैं अच्छे से बताता हूँ ना, तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट कर लेना एकदम फटाफट। हम साइड हो गए हैं, है ना, इत्मीनान से नोट करिए। कर लिया होगा तो अब आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखो बच्चों, मैं ये कह रहा था कि जैसे ये नेगेटिव से पॉजिटिव इंटरवल है तो इसमें क्या करते हैं, जब 0 पर डिसकंटिन्यूअस है तो इसको ब्रेक करेंगे। इस तरह से लिखते हैं x = 0 और 0 से क्या लिखोगे 5 तक, और रेसिप्रोकल कर दो तो -4 का रेसिप्रोकल -1/4, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, और 0 माइनस का रेसिप्रोकल क्या किए थे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस क्या लिखे थे ये -इन्फिनिटी। ये तो यहाँ 5 मिल जाएगा, चाहे तो लिख सकते हैं 1/x = 5, कुछ नहीं मिलेगा। और लास्ट वाले केस में प्लस इन्फिनिटी, और इधर यहाँ पे इक्वालिटी तो कभी नहीं रहती है, हम भी बेवकूफ़ी कर रहे हैं, आप मत करिएगा। और इधर 1/5, इसको रटना उठना नहीं है। तो 1/x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है तो -इन्फिनिटी से -1/4, है ना। क्लोज इंटरवल यूनियन 1/5 से इन्फिनिटी। देखो हमेशा ग्राफ पॉसिबल है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि x की जगह कुछ और नंबर आ जाएगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो है ना। तो एक एक करके मैं समझाते जा रहा हूँ, तो ऐसे ब्रेक कर लेना और उसके बाद करना और सबका यूनियन कर देना। मेरे ख्याल से ये नोट कर लिया होगा, नोट कर लिया है ना, कर लिया है नोट। चलिए अगला देखिए, है ना, अगला पार्ट एक एक करके मैं डिस्कस करते जा रहा हूँ। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो एक बार सुन लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चंस में मेरा सजेशन ये है कि आप क्या करो, हमेशा जैसे इंटरवल लिखते हो ना x <3, तो आप इसका मतलब माइनस, जैसे x <3 दिया है तो इसका मतलब x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है तो -इन्फिनिटी से आपका 3 तक वेरी कर रहा है।
तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव वाली कैटेगरी में जाएगा, है ना। इससे कभी गलती नहीं होगी बच्चों। 0 पे आप इग्नोर कर सकते हो और यहाँ 0 से ये 3 लिख सकते हो, है ना। इसको मैं बताते जाऊँगा इंटायर सेशन में, आप परेशान मत होइएगा। तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 0, और ये 1/x और इधर माइनस इन्फिनिटी, ये तो 5 ही हो जाता है, और यहाँ प्लस इन्फिनिटी और ये 1/x और इधर 1/3। नॉर्मली क्या होता है मैं बताता हूँ गलती कहाँ होती है। तो 1/x बिलोंग्स टू, तो माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन क्लोज इंटरवल 1/3 से इन्फिनिटी। गलती ये होती है बच्चों ना कि जैसे बच्चा आप लोगों को लगता है कि इसको रेसिप्रोकल करने का सर ने रूल बताया है, तो आप सिर्फ इतना लिख के चले आते हैं, समझे। तो मतलब सिर्फ आप ये आंसर लिखते हैं, ये आंसर को आप भूल जाते हैं। इसीलिए इसमें एडवाइस ये है, क्योंकि बीच में फंक्शन ब्रेक है, तो आप पूरा इंटायर एक्स को लिखा करो, है ना, और उसके बाद रेसिप्रोकल करो। जब हम पूरा इंटरवल लिख देंगे तो या तो इंटरवल पूरा पूरा पॉजिटिव होगा तो डायरेक्टली हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे, या पूरा इंटरवल आपका नेगेटिव होगा तो डायरेक्टली रेसिप्रोकल कर देंगे विथ चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी। और अगर नेगेटिव से पॉजिटिव रहा तो ब्रेक करते हुए रेसिप्रोकल करेंगे। तो इस पॉइंट को तो आप ध्यान रखते ही हैं। तो मेरे ख्याल से ये नोट तो कर ही लिया होगा ना। 1/x है, इसको सही से लिखिएगा, दिस इज़ 1/x, है ना। अब अगला देखते हैं, इसी में मैं एक एक करके दिखाते जा रहा हूँ, आप आराम से नोट करते जाइए, है ना। देखिए जैसे ये है -4, तीसरा क्वेश्चन कि ये x लेस देन और इक्वल टू -4 है, तो मैंने क्या बताया कि दोनों इंड फिक्स करके ही रेसिप्रोकल करेंगे। तो ये पूरा पूरा नेगेटिव इंटरवल है, तो यहाँ पे हमें दिक्कत नहीं आएगी, है ना। यहाँ पे 1/x और इधर आपका -1/4, तो -1/4 से 0। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे x ग्रेटर दैन 2 दिया है, मतलब ये क्या है 2 से लेकर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो इसमें भी कहीं प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो 1/2 लेस देन 1/x, 1 मिनट, यहाँ 1/x होगा और यहाँ 0 हो जाएगा, क्लियर। और यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे भी पाँचवें में क्या करोगे, तो x ग्रेटर दैन और इक्वल टू 2 दिया है, तो ये क्या करेंगे बच्चों, 2 से इन्फिनिटी कर देंगे, है ना, और फिर रेसिप्रोकल करेंगे। तो ये 1/2 और ये आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1/x और यहाँ 0। एक इसमें और किस्सा होता है, जब x लेस दैन 2 तो कर दिए ना, लेस देन 3 की तरह, उसी तरह से नेगेटिव नंबर्स में रहे। इसको आप नोट तो कर ही लिया होगा, आराम से नोट कर लो। नोट कर लिया पक्का। तो देखो जैसे आप पूछ सकते हो कि सर एक और पार्ट इसमें बता ही दो, जब इतना बता रहे हो, मेहनत कर रहे हो हमारे लिए, तो है ना, और मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो मैं आपसे एक्सपेक्ट भी करता हूँ कि आप मेरे नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर बढ़वाएंगे और पतली गली से नहीं निकलेंगे। खोपचे में निकल जाते हो आप सब लोग, खोपचे में नहीं जाना है, पहले सब्सक्राइबर के नंबर बढ़वाओ और IITian बनो। IITian बनवा के ही छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। देखो छठा, अगर मान लीजिए ये आ जाता है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू -4, तो हम लोग अगेन क्या करेंगे, -4 से कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक भागते भागते, फिर -4 से आपका ये 0 तक होगा। आप चाहो तो 0 लिख सकते हो, और 0 से इन्फिनिटी तक होगा, क्लियर। तो यहाँ रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, ये -1/4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/x, इधर माइनस इन्फिनिटी और इधर ये 5 ही हो जाएगा, और इधर प्लस इन्फिनिटी, ये 1/x और इधर 0। तो यहाँ लिखेंगे 1/x बिलोंग्स टू, तो ये पहले माइनस इन्फिनिटी से -1/4 यूनियन 0 से इन्फिनिटी। नॉर्मली क्या होता है, अगर बच्चा ये डायरेक्टली रेसिप्रोकल करेगा तो ये 1/x लेस देन और इक्वल टू -1/4 और सिर्फ एक आंसर को लिखता है, ये पार्ट लिखता ही नहीं है। इसी वजह से मैं कहता हूँ, और देखो एक बार ग्राफ से भी क्लियर कर दूँ, कई कह रहे हैं कि सर नहीं दिख रहा है, क्लियर करो, जल्दी क्लियर करो। तो ये है आपका y इक्वल टू 1/x, ध्यान से सुनिएगा, आपका x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, तो -4 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो आंसर में एक तो ये है, और ये क्या है -1/4, और ये पूरा पूरा रीजन है ना, ये 0 से इन्फिनिटी वाला, समझ में आया। तो माइनस हमने वहीं लिखा है, माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक गए हैं, -1/4 तक, और फिर 0 से लेकर कहाँ तक चले गए, इन्फिनिटी तक। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ क्या क्या पढ़ लिया, एक बार मुझे याद कराओ, एकदम एग्जामिनेशन में टिप पे होना चाहिए। क्या क्या पढ़े हैं आज की क्लास में, तो क्वाड्रेटिक के ग्राफ, ए पॉजिटिव और डी के बेसिस, ए पॉजिटिव में अपवर्ड पैराबोला, ए नेगेटिव में डाउनवर्ड पैराबोला, डी का कनेक्शन है रूट से, अगर दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो डी पॉजिटिव, टच कर रहा है तो डी 0 और नेगेटिव।
क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सॉल्व किया मेथड ऑफ इंटरवल में हमने ये देखा कि इस नंबर लाइन बना के और उसको ब्रैकेट को इवन पावर के केस में नो चेंज करते हैं, ऑड पावर के केस में साइन स्कीम में चेंज कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इन जनरल नहीं करते, इक्वल नंबर्स ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। इनइक्वालिटी सिर्फ रियल नंबर्स के केस में डिफाइन होती हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली पॉइंट्स होते हैं, इसलिए उनमें इनइक्वालिटी डिफाइन नहीं होती है। अगली चीज़ ये है कि हम लोगों ने मेथड ऑफ इंटरवल में कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी किए, जिसको मेरी रिक्वेस्ट है कि आप आराम से करिए। अगर स्टेमिना आपका जवाब दे रहा है तो आप 2 बार 3 बार इस क्लास को देखिए, है ना। सब कुछ स्टेमिना के ऊपर है, स्टेमिना इंक्रीज करिए। आपको 6 घंटे बैठने की आदत होनी चाहिए, तभी आप जेईई में कुछ कर पाएंगे। अगली चीज़ ये है मेरे दोस्तों की लॉज ऑफ इनइक्वालिटीज़। हमने कहा था कि बहुत वास्ट टॉपिक है और ये इंटायर चलेगा, जैसे मॉड्यूलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शन में आपको एहसास होगा कि आप लॉज ऑफ इनइक्वालिटी पढ़े हैं तो कितना एडवांटेज में है। और मैं चाहता हूं कि ये बेसिक चीज़ें हैं, अगर ये फंक्शन का पढ़ लेते हैं आप तो आप फिर लीड कर जाएंगे। कैलकुलस फिर समझ जाएंगे कि रिजर्व हो गया, एक भी नंबर का क्वेश्चन आपकी गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं हूँ ना यार। आप क्यों परेशान होते हैं? आप मेरा काम करिए कि जो नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर्स हैं उनको बढ़वाओ। केमिस्ट्री भी पढ़ाना है, बहुत दिनों से मैं भी वेट कर रहा हूँ। और हमारा नीचे डाउट पूछने के लिए नीचे जो डिस्क्रिप्शन में स्लैक चैनल है उसको ज्वाइन कर लो। बहुत आलसी हो आप लोग, है ना, इतना आलसी हो कि पूछो मत। तो देखो बेटा, कुछ पाने के लिए कुछ खोने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत है। और इंस्पायर्ड रहो, मोटिवेटेड रहो, डेडिकेटेड रहो, सक्सेस झक मार के मिलेगी आपको। एक्सेलेंस के पीछे जाओ, है ना। और अगली चीज़ ये है कि आपको हमारे चैनल को सपोर्ट और प्रमोट तो उम्मीद है कर भी दिया होगा आपने। और इसी उम्मीद के साथ बच्चों, अगली क्लास में हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर, मॉड्यूलस और जो कि ये दुखती रग है कैलकुलस का, उस पर विजय पाएंगे, विक्ट्री पाएंगे, है ना। तो इसी उम्मीद के साथ हम लोग मिलते हैं, जल्दी मिलेंगे। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, वंदे मातरम।